तो बिल्कुल अब वो जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ी हमें, और उसके कारण हम बिल्कुल अब बीच मैदान में आए हैं, यानी ग्राउंड में आए हैं। हम काफ़ी दूर बैठे थे क्योंकि वहाँ से मुझे वो शायद वो वीडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही थी। और आप जाके आप बिल्कुल मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा विजुअल्स किस प्रकार से आप तक है और वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुँचाई जा रही है। और आज वो डूरू शाहबाद का इतिहास यहाँ पे वो इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ, वो विंड काफ़ी तेज़, वो हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हुई यहाँ पे आपको मैदान में नज़र आएगी। और उसके कारण वो धूल और वो दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो ठीक है मुंबई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे यहाँ पे आपको। और मेरे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स अपडेट यानी शबीर सलीम भी बिल्कुल जुड़ेंगे। और शबीर भाई, और यहाँ से आज वो बॉल टू बॉल कवरेज बीच बीच में शबीर सलीम और बीच बीच में मुंबई आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वीडियो क्वालिटी गुड, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। और एलोन इन मिलियंस, लव यू डियर, और एंजॉय कीजिएगा। हालांकि मैं काफ़ी पीछे बैठा था, लेकिन मैं शायद ये सोच रहा था कि आज क्राउड ज़्यादा आएगा, उसके कारण फिर दिक्कतें आती है, फिर वो लाइव कवरेज में वो बाधा आता है, इसलिए मैंने वो प्रयास किया था पीछे बैठने का। लेकिन यहाँ से जैसे ही देखा कि वो बिल्कुल मैदान अभी थोड़ा सा खाली है, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आप जेके क्रिक जोन पे आपको वो HD क्वालिटी में वीडियो जो है दिखाया जाए। और फिलहाल यहाँ से सलामी जोड़ी की सूरत में आसिम बशीर के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो समर अमीन आया बल्लेबाजी करने के लिए। और आसिम बशीर पे निगाह रहने वाली है, यूँ कहा जाए जोड़ी पे वो जो है वो निगाह रहने वाली है, क्योंकि MI ओखरा की जानिब से जोड़ी ने काफ़ी कारनामे किए अब तक इस लीग में। DSPL सेकंड यानी दूसरा सेमीफाइनल, दानियाल स्पोर्ट्स सागा हमारे फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और आपके स्क्रीन के सामने आपको जो विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे, जैक लोन जो है उन हवाओं से बचते हुए और कुछ बातचीत करते हुए, जुनैद लाला, मोहम्मद उमर जो विकेटों के पीछे आज विकेट कीपिंग फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इश्तियाक रसूल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। जाने वाले बात ये रहेगी, जी हाँ, वो रिवर हेड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी और बल्लेबाज आसिम बशीर से ट्रैक पे। ये बैटल जो है देखने लायक होगा, ये बैटल बिल्कुल देखने लायक आज होगा। आसिम बशीर बनाम इश्तियाक रसूल, और कौन ये बैटल जो है आज अपने नाम करेगा। फिलहाल मैच की पहली गेंद यानी दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद आज इश्तियाक रसूल करने वाले हैं। इरफान भट्ट के साथ साथ मुख्तार खान साहिल, और लगातार उसके साथ साथ अन्य भाई जो है लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, कवरेज को एंजॉय कर रहे हैं। तो घर बैठे बैठे आप मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी आप बुला सकते हो, या यूँ कहा जाए उन तक भी ये लाइव कवरेज पहुंचा सकते हो। उसके लिए आपको जेके क्रिक जोन के मंच पे जाना होगा और उसके बाद वो शेयर का बटन है वो उसको दबाना होगा। शेयर कीजिएगा इन विजुअल्स को और घर बैठे बैठे आप इस महा मुकाबले का आप आनंद ले सकते हो जेके क्रिक जोन के साथ। शायद तो शुक्रिया सर करना चाहेंगे मागाम के साथ, मागाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैच की पहली गेंद लेकर तैयार इश्तियाक रसूल रिवर लाइन से गेंदबाजी करेंगे, और जो दो खिलाड़ी 30 गज धारी के बाहर वो डीप थर्ड मैन उम्मीद सिद्धू की सूरत में फिलहाल तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर का इशारा किया अतिरिक्त खाते में इस गेंद को लिख लीजिएगा, यानी अतिरिक्त के साथ यहाँ पे खाता खुला है MI ओखरा का। और MI ओखरा की बात करें तो एक अच्छा टॉस, एक बेहतरीन टॉस जीता आज। वो टॉस जीत के एक विशाल लक्ष्य आज क्या कश्मीर किंग्स के सामने किस प्रकार की वो चुनौती रखेंगे, ये खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हो चुकी है MI ओखरा की। एक बार फिर आसिम बशीर इस ओवर में, अगली बार ओह माय डियर, क्या लाजवाब गेंद, पड़ने के बाद जो गेंद ने कांटा बदला वो पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज आसिम बशीर को। हालांकि वो खड़े रह गए और गेंद जो है ऑलमोस्ट वो फ्लाइंग किस देके गई है बल्ले को। भाग्यशाली अभी भी क्रीज पे मौजूद है आसिम बशीर का रुकना। आसिम बशीर की बल्लेबाजी पे आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर मैं MI ओखरा की बात करूं, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो पावर प्ले का लाभ लेना जानते हैं। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, इस बार वो थाई पैड से गेंद टकराई और नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। यानी अभी भी 1 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे आज टॉस जीत के पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला, बल्लेबाजी करने का फैसला MI ओखरा के कप्तान द्वारा
और एक बार फिर वो नज़ारे जिनका कि मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस मैदान पे दूर शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में आता हूँ कवरेज देने के लिए, तो बिल्कुल वो कपड़ों का बंदोबस्त करके मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दूर शाहबाद के मौसम पे कोई भरोसा नहीं है, कहाँ धूप और कहीं वो बिल्कुल वो बारिश। लेकिन यहाँ पे तेज़ तरीन विंड और ये परेशानी का सबब बनता हुआ यहाँ पे न केवल वो लाइव कवरेज साथ अगर देखा जाए, वो बीच में जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं या बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, तो उनके लिए भी वो परेशानियां यहाँ पे देते हुए। और खैर बिल्कुल उम्मीद की जाएगी कि जितना हो सके, हालांकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है, कब क्या हो उस पर तो कोई कह नहीं सकेगा। लेकिन एक बार फिर इश्तियाक रसूल अब तैयार हो रहे हैं। वो विंड यहाँ पे लगातार परेशान करती, वो विंड ऐसा लग रहा है कि हम कैरेबियन के मैदान में ये मुकाबला अब तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वो जो विंड वहाँ पे हमेशा से वहाँ पे नज़र आती है। इस बार फाइनल लेग की दिशा में कलाइयों को बेहतरीन अंदाज से मोड़कर अपने नाम 4 बटोरे और अपनी टीम के नाम 4। कुल मिला के ये पहला चौके के साथ खाता खुला आसिम बशीर का, और चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूं कि आज एमआई ओकरा के कप्तान ने वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और सलामी जोड़ी की सूरत में समर धोनी कहा जाता है समर को, लेकिन आज बिल्कुल वो पुख्ता सबूत देना होगा, आज साबित करना होगा, क्योंकि ये साझेदारी की मैं बात करूँ, आसिम बशीर और समर की मैं बात करूँ, तो निर्भर काफ़ी कुछ रहने वाला है इन दोनों के ऊपर। एक बार फिर हल्के ऑलमोस्ट वो गेंद डिलीवर करने के लिए आए थे, लेकिन एक मरतबा फिर वो विंड यहाँ पे परेशान करती हुई, वो विंड जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है। वो जो धूल है कभी कभार वो कैमरे में भी बिल्कुल चढ़ सकती है, इसके लिए मैंने कैमरा अपना जो है कवर किया है ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से आज इस खूबसूरत मुकाबले में, एक बार फिर वो जो मौसम है, वो मौसम का साथ आज रहना ज़रूरी है। ओह माय डियर, ये विजुअल्स, हालांकि आप अपने स्क्रीन पे ये विजुअल्स को देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी रेगिस्तान में आज ये मुकाबला चल रहा है, जहाँ पे वो धूल काफ़ी मात्र तादाद में आपको नज़र आएगी। लेकिन खैर आप जाके वो तैयारी एक बार फिर तैयार। इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली बार, ओ अच्छी गेंद पड़ने के बाद इस बार कांटा बदलती हुई गेंद, आउट स्विंगर यहाँ पे इश्तियाक रसूल दौड़ा और गेंद को जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो एक बार फिर वो सिलसिला यहाँ पे जारी नज़र आता हुआ। माय डियर, आज काफ़ी दिक्कत है, और वो चश्मा भी बिल्कुल मैं आज आ रही अपनी गाड़ी में भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मुश्किलातों का सामना कर रहा है। हवा गेंद किनारा लिया यहाँ पे, और गेंद सीधे जैकलोन के हाथों में जो फर्स्ट स्लिप पे तैनात किए गए थे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। जी हाँ, आसिम बशीर को चलता किया। वो आगे वाली गेंद वो ड्राइव करने के लिए गए तो थे बल्लेबाज जरूर, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, और स्लिप पे तैनात जैकलोन ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से एमआई ओकरा को लगा ये पहला झटका आसिम बशीर की सूरत में, और मात्र 4 रन बनाए आज अपनी टीम के लिए। 4 रन का योगदान देकर इश्तियाक रसूल ने यहाँ पे पहली विकेट हासिल की है। यानी जो पावर प्ले की बात करेंगे या पहले ओवर का जिक्र करेंगे, तो पहला ओवर अब तक अपने नाम, और आप जाके है द डेंजरस विकेट कीपर बैटर। जी अगर मैं वैली की बात करूं तो वसीम काशरू का जिक्र किया जाता है जब वो विकेट कीपर्स की बात आती है। फिलहाल वे अब 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, 1 डाउन पोजीशन पे वे बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। इश्तियाक रसूल 5 गेंदे 5 रन दिए, 1 विकेट अपने नाम। और अगर जिक्र किया जाए एलोन इन मिलियनर्स जैक लोन 1 मैन आर्मी को लगातार यहाँ पे मेंशन करते हुए, हालांकि आज पहला कैच जैक ने मुकम्मल किया है बेहतरीन अंदाज में। वो स्लिप पे, वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में वो कैच पकड़ा स्लिप पे, और आसिम बशीर को चलता करने में जैक लोन का एक बहुत बड़ा हाथ। कुल मिला के वो 17 और 18 की जोड़ी यहाँ पे इस विकेट को बिल्कुल डगआउट में धकेलने में, डगआउट में भेजने के लिए वो 17 और 18 रास आता हुआ कश्मीर किंग्स को। जी हाँ, 17 जर्सी के पीछे जैक का और 18 इश्तियाक रसूल, नागों के नाग, महानाग इसको कहा जाता है। प्लेइंग 11 ज़रूर मुदस्सिर भाई जो ही समय मिलेगा इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 दोनों टीमों का शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल बोर्ड पे 5 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान पे 0.5 ओवर की गेंदबाजी। इश्तियाक रसूल अभी भी वो जो विंड है, अभी भी जो तेज़ हवा है लगातार परेशान करते हुए फील्डर्स को
अंपायर्स को और हम कवरेज वालों को और उसके साथ जो श्रोता है यहाँ पे ये मुकाबला देखने के लिए लगातार, उनको भी बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह शायद वो जाना पड़ रहा है, वो धूल के कारण, वो इस तेज़ हवा के कारण। खैर वसीम काशरू नए बल्लेबाज, एस लतीफ़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बार पहली गेंद, ओह माय डियर, क्या लाजवाब। अब ये कौन सा स्ट्रोक है, वन लेग के ऊपर से गेंद गई है 6 रन के लिए। ये वसीम काशरू जाने जाते हैं द डेंजरस वसीम काशरू क्यों कहा जाता है, शायद उसी का सबूत देते हुए यहाँ पे वो दिलस्कोप के अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया 6 रन के लिए, यानी छक्के के साथ खाता खुला यहाँ पे वसीम काशरू का, और छक्के के साथ टीम का स्कोर 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है। और रही बात प्लेइंग 11 की, वो ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11। अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे, आज MI ने टॉस जीत के पहले वो बल्लेबाजी करने का फैसला फिलहाल बोर्ड पे 11 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और वसीम काशरू ने छक्के के साथ यहाँ पे खाता खुला है। और MI ओखरा की जिक्र किया जाए तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं प्लेइंग 11 की अगर बात करूँ तो वो MI ओखरा आसिफ रमज़ान टीम के कप्तान, आसिम बशीर जिन्होंने 4 रन का योगदान दिया, उसके साथ साथ फैज़ान रऊफ़, मेहरान यूसुफ, मुनीब वानी, मुज़म्मिल फ़ैरोज़, समर अमीन, साकिब नज़ीर, वसीम काशरू, वसीम रज़ा, जाहिद नबी। और अगर कश्मीर किंग्स की बात की जाए तो दानिश मुजफ्फर नज़र आएंगे, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, जुनैद मुश्ताक, मोहम्मद उमर, उमैर सितू, रऊफ़ मीर, सलीम मीर, साकिब मीर, शाहिद शबीर और तजमुल बाबा आज खेलते हुए आपको नजर आएंगे कश्मीरी किंग्स की जानिब से। और फिलहाल यहाँ पे गेंदबाजी के लिए शाहिद शबीर, एक बेहतरीन गेंदबाज। हालांकि अगर मैं शाहिद शबीर की बात करूँ, रफ्तार के साथ साथ वो सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने के कायल है अगर शाहिद की बात की जाए। लेकिन आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए, हालांकि वो प्रेशर फिलहाल MI ओखरा के ऊपर, क्योंकि पहली ओवर में वो आसिम बशीर की विकेट आपने गंवाई है। और आप देखिए वसीम काशरू के साथ साथ यहाँ से समर अमीन वो फिलहाल पारी को संभाल रहे हैं, और समर पहली मरतबा सामना करेंगे। अगर समर की बात की जाए तो पहली मरतबा वो सामना करेंगे यहाँ से। और थोड़ा मैं वाइड जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ से वो शायद बल्लेबाज को देखना मुश्किल रहेगा, और मैं थोड़ा इस गेंद के बाद थोड़ा वाइड जाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर तैयार शाहिद चले, पहली मरतबा इस अपने पहले ओवर में लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा, और वाइड के सारे टीम का स्कोर 12 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं थोड़ा वाइड जाने की कोशिश करूँगा। शबीर थोड़ा मुझे वो जगह देने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा यहाँ से मैं रखने की कोशिश करूँ ताकि हम क्लोज जाए और उसके साथ साथ वो जो एंगल है वो मैं ठीक से पकड़ पाऊँ, क्योंकि वो बल्लेबाज का दिखना ज़रूरी होता है। मुझे ज़रूर ये पे ये ज़रूर आगाह कीजिएगा क्या अब आपको बल्लेबाज ठीक से नज़र आ रहे हैं। हालांकि दूर के कारण मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। इस बार समर ने पहली गेंद को खेला है मैदान के ऊपर से, उमैर सिद्धू गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा, और गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। तो आज एक बार फिर वो धूल, वो परेशानी, वो विंड यहाँ पे लगातार वो दिक्कतें देती हुई इस ओवर में अगली बार शाहिद शबीर एक बार फिर तैयार हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इस बार उड़ाया गेंद को, पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। हालांकि तब तक वो समय था वो दूसरा रन लेने का, यानी 2 रनों के सारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो टीम का स्कोर अब तेज़ी से बढ़ता हुआ, जी हाँ, वो 14 से बढ़कर 16 एक विकेट के नुकसान पे। और अगर बात की जाए तो शबीर 18 रन बोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे। क्या लग रहा है आपको किस प्रकार की यहाँ पे रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी? और अगर मैं समर की बात करूँ या वसीम काशरू की बात करूँ तो वो इस प्रकार के बल्लेबाज जो पावर प्ले के लिए बने हैं, वो पावर प्ले का लाभ लेने में बिल्कुल हमेशा से सफल रहते हैं। क्या एक बार फिर MI ओखरा के लिए वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी? जो विकेट गंवाई है, क्या इस विकेट को भूल जाके वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी? फिलहाल अगली गेंद समर के लिए, इस बार गेंदबाज के दाएं जानिब, हालांकि गेंद वो नॉन सेकंड पे स्टंप्स पे लगी है, और यकीनन अगर गेंद स्टंप्स पे ना लगती तो मेरे ख्याल से 4 ओवर मिल जाते हैं यहाँ पे समर को। फिलहाल लक्की मानी जाएगी यहाँ पे कश्मीर किंग्स की टीम, क्योंकि यहाँ पे 4 रन बचते हुए टीम के लिए। क्या लग रहा है शिबिर आपको? हाँ बिल्कुल मोबाइल, यहाँ पे इन 2 बल्लेबाजों को अब कम से कम 40-50 रनों की पार्टनरशिप जो है ना वो करनी होगी टीम के लिए, तभी जो है ना एक मजबूत जो पोजीशन में फिर से आएगी हमारी आपको लगी टीम।
यहाँ पहला विकेट जो गिरा है उसका जो नुकसान है भरपाई जो करनी है वो करनी पड़ेगी इन दो बल्लेबाजों को, नहीं तो यहाँ जो है मुश्किल में पड़ सकती है टीम हमारी अकोला की। अगर ये दो बल्लेबाज चले तो फिर जो मोमेंटम है वो अपने हक में करने की पूरी जो है ना क्षमता है इन दो बल्लेबाजों में। तो यूँ कहेंगे कि ये दो बल्लेबाज अगर पार्टनरशिप 40-50 रन की कर देंगे तो फिर मुश्किल में नहीं पड़ेगी टीम हमारी अकोला की। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से शायद वो आवाज़ में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही है, तो आप जाके वो आवाज़ किस प्रकार से आ रही है। ओ अच्छी गेंद यहाँ पे, बेहतरीन गेंद, इस बार सटीक निशाना, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गेंद के लाइन के पीछे है और रक्षा में तौर से गेंद को खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और फिलहाल डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे। और बात की जाए यहाँ पे अब तक 4 गेंदों पे 7 रन खर्च कर चुके हैं शायद शबीर। इस ओवर में अंतिम बार समर, ओ माय डियर, यहाँ पे वो स्ट्रोक के लिए गए तो थे बल्लेबाज, लेकिन वो धूल के कारण शायद गेंद दिखी नहीं, वो बल्ला चलाया था। वो कहा जाता है ना कि निगाह है कहीं, वो निशाना कहीं, शायद कुछ इस प्रकार से समर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इन्हें डार्ट गेंद यहाँ पे काउंट की जाएगी। और यहाँ से ये पारी का दूसरा ओवर, हालांकि रनों की अगर बात की जाए तो 18 बोर्ड पे ठीक स्कोर माना जाएगा, लेकिन वो जो आसिम बशीर का गम, वो जो विकेट गवाई आपने आसिम बशीर की, शायद वो चिंता जो है एमआई ओकर के खेमे को और साथ साथ उनके समर्थकों को शायद सता रही होगी। लेकिन वसीम कास्ट्रो बिल्कुल वैली के विकेट कीपर्स की अगर बात की जाती है तो टॉप 10 में उसका शुमार किया जाता है। और समर की बात की जाए, यानी दोनों बल्लेबाज जो है विकेट कीपर बैटर है, और समर ने काफ़ी कारनामे किए और आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या शाहिद शबीर और एक विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? क्या कश्मीरी किंग्स की टीम यहाँ पे एक और विकेट निकालने में कामयाब अपनी टीम के लिए? क्या गेंदबाज यहाँ से वो कारनामा करेंगे? फिलहाल एक बार फिर तैयार, इस ओवर में अगली बार समर के लिए वो पटकती हुई गेंद, हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उछाल के कारण गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे नज़र आते हुए, बिल्कुल रिलेटेड दैट विंड, वो जो हवा लगातार चल रही है। हालांकि डोरू शाहबाद की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ के नेटवर्क और यहाँ के वो जो हवा का वो कब बदले कोई कह नहीं सका है आज तक, लेकिन खैर उम्मीद करेंगे कि आप जाके बिल्कुल उसमें थोड़ी सी वो विंड में अब थोड़ी सी वो स्लोनेस से यहाँ पे नज़र आती हुई। खैर ये मुकाबला जो है इस प्रकार से ही चलाना होगा और इस प्रकार से इस खेल को आगे बढ़ाना होगा। हल्के निर्धारित समय के हिसाब से वो 11:30 ये मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं शायद ये मद्देनज़र रखते हुए शायद वो मौसम भी बिल्कुल कुछ इस प्रकार का आज नहीं था, शायद वो 12:30 ये मुकाबला शुरू किया गया है। और फिलहाल 2 ओवर्स केवल हुए हैं, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हो अब तक कितना समय हुआ इस मुकाबले को शुरू करते हुए। वो 2 ओवर्स केवल हुए और 2 ओवर में वो 18 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी वो विंड के कारण बिल्कुल समय लगेगा यहाँ पे। हालांकि दोनों ऑफिशियल्स कुछ बातचीत करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ, और आप जाके इश्तियाक रसूल दोबारा से रिवर एंड से गेंदबाजी करने की तैयारी, यानी अपनी कोटी का वो दूसरा करेंगे, पारी का ये तीसरा होगा। और हालांकि पहले ओवर में आसिम बशीर को चलता किया था, क्या इस ओवर में वसीम कास्ट्रो की विकेट हासिल करेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 18 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इश्तियाक रसूल अपने कोटे का दूसरा, पहले ओवर में 11 रन, और साथ साथ वो बड़ी विकेट, वो आसिम बशीर की मामूली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे। पहली गेंद कास्ट्रो के लिए, इस बार एक मरतबा फिर इस बार फाइन लेग की दिशा में तजम्मुल बाबा वहां पे मौजूद थे, लेकिन मात्र वो खाली गेंद को देखते रह गए और गेंद मेट्रो ट्रेन की तरह फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई है। यानी वसीम कास्ट्रो के बल्ले से ये अब तक दूसरा बड़ा स्ट्रोक, वो छक्का लगाया था इश्तियाक नाग के विरुद्ध पहली गेंद पे, और उसके बाद ये दूसरी गेंद वो फेस कर रहे थे इश्तियाक रसूल की, और दूसरी गेंद को भी उसी दिशा में डिपॉजिट किया है 4 रन के लिए। अब जाके वो चौके के साथ 22 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अंतिम बार कास्ट्रो के लिए, इस बार गाइड किया है गेंद को, और ऐसा लगा कि डिलिबरेटली बिल्कुल गेंद को निकाला है सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप के बीच में, और गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम द ब्लेड ऑफ कास्ट्रो, और कास्ट्रो का बल्ला यहाँ पे डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में वो आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सेट होके आया डगआउट से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर प्ले का लाभ लेने में बिल्कुल अब तक सफल वसीम कास्ट्रो। एक बार फिर उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो निगाहें कहीं, वो निशाना कहीं, वो ऑन साइड में गेंद को निकालने का प्रयास किया था। शायद मिड विकेट के ऊपर से वो गगनचुंबी छक्के के लिए गेंद को भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कोई कनेक्शन नहीं, कोई संगम नहीं, कोई मिलाप नहीं, और गेंद पीछे मोहम्मद उमर के दस्तानों में।
एक बार फिर इश्तियाक रसूल को गेंद सौंपी गई है। इश्तियाक रसूल हालांकि एक विकेट अपने नाम हासिल कर चुके हैं। एक मरतबा फिर वो लगातार आफ्तम और आफ्तम के बाहर गेंदबाजी बखूबी जानते हैं कि शायद वसीम कास्टू की वो स्ट्रेंथ वो ऑन साइड में खेलना पसंद करते हैं, शायद इसके कारण वो लगातार वो लाइन और लेंथ लगातार वो 5वें और 6वें स्टंप पे और एक बार फिर वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। इस बार भी बिल्कुल वही परिणाम जो इससे पहले गेंद में विकेट कीपर ने पीछे कलेक्ट किया गेंद को और दोबारा से इश्तियाक नाग हालांकि लगातार वो तेज तरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वो ओवर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी सोच यहाँ पे इश्तियाक रसूल की। एक बार फिर हवा में गेंद पीछे जाएगी और गई है गेंद 6 रन के लिए फाइन लेग के ऊपर से ये और एक छक्का वसीम कास्टू के बल्ले से। हालांकि शॉट हम पुल करना चाहते थे, स्क्वायर के ऊपर वो स्ट्रोक लेना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगी और ऊपरी भाग से माफ कीजिएगा लगी है गेंद और फाइन लेग के ऊपर 6 रन के लिए चली गई है। छक्के के साथ इस ओवर की कहानी अगर बयान की जाए, पहली गेंद पे 4, उसके बाद 4, उसके बाद डाट, उसके बाद डाट, उसके बाद छक्का, कुल मिला के 14 रन आए हैं। जी हाँ, वो 14 रनों का ओवर अब तक इश्तियाक रसूल का और अभी भी एक गेंद का आना बाकी, अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 22 स्कोर की अगर बात की जाए तो 32 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार रक्षा मतोर से गेंद का इंतजार किया, पीछे गए थोड़ा और जैसे ही देखा कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आ रही है, बिल्कुल गेंद की लाइन के पीछे आए और रक्षा मतोर से गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो 32 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3 ओवर का खेल मुकम्मल। यानी अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूँ तो करीबन वो 10.10 की औसत से अब तक रन बनाए हैं। और रनों के मामले में एक बार फिर यही कहा जाएगा कि एमआई ओकरा एक अच्छे स्कोर बोर्ड पे एक अच्छे रन्स बनाते हुए, लेकिन अगर बात की जाए वो आसिम बशीर की वो बहुमूल्य विकेट आपने गंवाई है। लेकिन यहाँ से अब जानने वाली बात ये रहेगी कि किस प्रकार की बल्लेबाजी वसीम कास्टू के साथ साथ समर अमीन अपनी टीम के लिए करेंगे। और ये कहना ज़रूरी यहाँ पे जब तक वसीम कास्टू है तो कहीं ना कहीं वो पावर प्ले में बिल्कुल कुछ इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और खैर वसीम कास्टू 7 गेंदों पे 20 रन बना के और वो 2 छक्के और वो 2 चौके अब तक आपको नजर आएंगे उसकी बल्लेबाजी में। यानी कुल मिला के जितने भी रन वसीम कास्टू के बल्ले से आए हैं वो चौकों और छक्कों में आए हैं। और अगर समर की बात की जाए तो 6 गेंदों पे 6 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। समर के बल्ले से अब तक एक चौका लगा है। और एक बार फिर शाहिद शबीर अपने कोटे का दूसरा, पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे, एक अच्छा ओवर वो किफायती ओवर माना जाएगा। लेकिन इस ओवर में क्या करने वाले हो माय डियर, बाल बचे यहाँ पे। एक बार फिर वो ऑन साइड को टारगेट करने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, लेकिन एक बार फिर वो पड़ने के बाद वो कांटा बदलती हुई गेंद, ये काबिलियत है, ये खुसूसियत है इस गेंदबाज की, वो गेंद को लहराने में कामयाब रहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो विंड चल रही है तो वो शायद रास आती हुई यहाँ पे गेंदबाज को, क्योंकि वो जो विंड है बिल्कुल वो उसी दिशा में जिस दिशा में लगातार गेंद पड़ने के बाद निकली थी। और एक बार फिर अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे समर 6 रन 7 गेंदों पे सामना। समर फंसते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में यहाँ पे विकेट मिल सकती है टीम को। एक बार फिर कनेक्शन किस प्रकार का है, और कनेक्शन उस प्रकार का है जहाँ पे नाग नीचे मौजूद है और नागों के नाग महानाग ऐसे मौकों पे वो गलती कम करते हुए नजर आ रहे हैं। आसान सा कैच, समर को वापस जाना होगा। जैसा कि बिल्कुल मैंने इस गेंद के पहले ये वो बात दर्शाई थी कि फंसे हुए से नजर आ रहे हैं, वो बार बार ऑन साइड को टारगेट करने की कोशिश, वो ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद मिली थी। एक बार फिर उसी अंदाज में उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी। इस बार गेंद वो टो पे लगी, इश्तियाक रसूल डीप मिड विकेट पे तैनात थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। शाहिद शबीर को मिली है पहली और कश्मीर किंग्स को मिली है दूसरी सफलता। कुल मिला के टीम के स्कोर की बात की जाए तो 32 रन बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। यानी सलामी जोड़ी की सूरत में जिन बल्लेबाजों का आपने चयन किया था समर के साथ साथ आसिम बशीर, वो जोड़ी जो है अब डगआउट में बिल्कुल वापस जा चुकी है और नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद बाएं हाथ के बल्लेबाज मेरे ख्याल से आसिफ रमजान शायद वो पवेलियन की ओर वो पिच की ओर जा रहे हैं। खैर जो ही वो स्कोरर यहाँ पे नाम ऐड करने की कोशिश करेंगे आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और लगातार वो कमेंट सेक्शन में वसीम शाह, मुख्तार, उमर फारूक और उसके साथ साथ हमारे अन्नी भाई जो है मुकाबला यहाँ पे एंजॉय करते हुए। और मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ से और अब जी हाँ आसिफ रमज़ान टीम के कप्तान है, यानी आज कप्तान को वो कप्तानी भूमिका निभानी होगी। हाँ जिस तरह से कल वो दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के लिए वो कप्तानी पारी खेली थी,
वाहिद तिली ने अनंतनाग के टेक्निकली साउंड बैटर वाहिद तिली की मैं अगर बात करूँ तो कल एक बेहतरीन बल्लेबाजी खेल के गए थे अपने टीम के लिए। शायद वो जीत जो दानियाल को कल मिली थी और एक बहुत बड़ा हाथ कप्तान का वहाँ पे कल माना जाएगा। और फिलहाल यहाँ से उसी प्रकार की कुछ बल्लेबाजी करनी होगी। अगर मैं आसिफ रमज़ान की बात करूँ, शाहिद शबीर अपने नाम पहली नाग को एक और इसके साथ साथ शाहिद शबीर को एक मिली है। तजम्मुल बाबा भी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और बाएं और दाएं हाथ की जोड़ी जो बीच मैदान में इन्हें कुल मिला के इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे कुछ दिक्कतें कश्मीर किंग्स को आ सकती है। अगर आसिफ रमज़ान और वसीम काशरू की जोड़ी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टिकी रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट करना वो मुश्किल रहता है। और वो भी ऐसे परिस्थितियों में जब वो विंड तेज़ी से चल रही हो तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती है फील्डिंग वाली टीम को। खैर कश्मीर किंग्स की बात की जाए तो वो मुकाबले में बनी हुई है और मुकाबले में फिलहाल वो अपर हैंड जी हाँ वो कश्मीर किंग्स के टीम का माना जाएगा। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे एक बार फिर, हालांकि शायद वो एक बार फिर वो हवा के कारण यहाँ पे वो जो दौड़ना शुरू किया था और उसके कारण दोबारा से अपने कदम गेंदबाजी के मोर्चे पे आसिफ रमज़ान की ओ माय डियर क्या कमाल की गेंद है, बेहतरीन गेंद। एक नए बल्लेबाज के लिए इस प्रकार की गेंद करोगे तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज को आप सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि पिटारे में से क्या क्या निकलने वाला है। जी हाँ, क्या इसके बाद वो शॉर्ट ऑफ बाउंसर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। गति है इस गेंदबाज के पास, इसका मैंने जिक्र पहले ही किया था कि गति के साथ साथ ये एक सटीक लाइनों लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं और करना पसंद करते हो। आज उसी प्रकार की वो गेंदबाजी लगातार करते हुए एक बार फिर आफ्टम के बाहर इस बार इंतजार किया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला 4 रन के लिए। खिलाड़ी पीछे मौजूद तो थे, डीप में रखा तो था खिलाड़ी, लेकिन स्ट्रोक वो प्लेसमेंट लाजवाब। कलाइन के सारे इस बार वो डीप बाउंड्री डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 अपने नाम बटोरते हुए और चौके की मदद से खाता खुला है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी बल्लेबाज अब तक बल्लेबाजी करने के लिए आए तो कहीं ना कहीं आसिम बशीर ने चौके के साथ खाता खुला था। इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे, उस पल की वो चर्चा करेंगे। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर गेंद को वो मिराब के जानब धकेला जरूर था, उमैस से तो वहाँ पे मौजूद हल्का सा फंबल, उमैस से वो फंबल हुआ, उसका लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज। इन्हें कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे जहाँ पे वो 1 रन होना चाहिए था वहाँ पे 2 रन, हाँ 2 रनों के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर और धीरे धीरे जा पहुंचा है 38 फॉर द लास्ट अप टू। मैं जिक्र ये कर रहा था कि आसिम बशीर ने चौके के साथ खाता खोला, वसीम काशरू ने छक्के के साथ खाता खोला, समर अमीर ने चौके के साथ खाता खोला। और अगर बात की जाए यहाँ से आसिफ रमज़ान ने भी वो चौके के साथ खाता खोला है। और एक बार फिर वो आप देख सकते हो वो धूल कितनी ज़्यादा यहाँ पे वो धूल कितनी ज़्यादा आ रही है। तो शबीर थोड़ा आप कैरी करने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा यहाँ से इसको सेटअप करने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पे अभी जो है आंधी जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उनके कारण जो है ना बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं हमें, चाहे बल्लेबाजों की बात करें या हमारी बात करें, दोनों हम जो है ना इस मसले को क्यों फेस कर रहे हैं बहुत नाजुक तरीके से। इस बार भी बल्लेबाज ने खेला ऑफ साइड में और वहाँ 1 रन बनाने का नहीं, वापस चले गए, कोई रन बना नहीं। स्कोर जो है वो रहेगा अभी भी 38, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जितने भी 2 जुड़ेंगे चाहे जेके क्रिक जोन पे हैं चाहे कश्मीर स्पोर्ट्स अपडेट में, वो शेयर करेंगे साथ साथ लाइव कवरेज को। 38 स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, 4 ओवर्स का खेल हुआ पूरा। 38 स्कोर 9.5 से पर, यानी कि 9.5 की औसत रन बनाने की है। और अभी जो आसिफ रमज़ान 6 पे नॉट आउट है, वसीम कासरू 20 पर नॉट आउट है। इन दोनों के लिए अभी जो राह हमवार हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ओवर्स है तो चाहिए उनको कि अभी एक अच्छी पार्टनरशिप वो अपने टीम के लिए फराहम करें। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप एक अच्छी लगेगी तो फिर टीम जो है ना वो एक अच्छे स्कोर तक पहुँच सकती है। MI ईगल्स की अगर बात करें तो वो कम है टीम नहीं, कम उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और उनके पास क्षमता है 200 रन को तक स्कोर पहुँचाने की कम से कम। और यहाँ शुक्रिया शबीर सलीम आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल वो थोड़े अभी शबीर सलीम कमेंट्री कर रहे थे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो बार बार विंड के कारण काफ़ी दिक्कतें हमें नज़र आ रही है। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से आसिफ रमज़ान 4 गेंद पे 6 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और वसीम काशरू 7 गेंद पे 20 रन बना के, वसीम काशरू का आज रुकना ज़रूरी है। और आप जाके वो बैटल एक बार फिर देखने को मिलेगा जहाँ पे इश्तियाक रसूल और सामने रहेंगे काशरू। एक बार फिर उसी अंदाज में एक टप्पे के बाद तजम्मुल बाबा के सर के ऊपर से निकल गई है 4 रन के लिए। हाँ बिल्कुल, लगातार इश्तियाक नाग के विरुद्ध जो है इस प्रकार के स्ट्रोक्स वसीम काशरू। हालांकि अगर मैं बात करूँ क्यों कहा जाता है द डेंजरस काशरू, वसीम को क्यों कहा जाता है, और शायद वो सबूत देते हुए यहाँ पे
जिस प्रकार से वो बिल्कुल घुटनों के बल बैठ के वो गेंद को फाइनल के ऊपर दिशा देना, कहीं ना कहीं ये कला दिखाता है इस बल्लेबाज की, और ये काबिलियत इस बल्लेबाज की। और अगर इस बल्लेबाज की बात की जाए तो ऐसे कारनामे काफ़ी कर चुके हैं। और अगर स्कोर की बात की जाए तो 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, इट्स ओवर नंबर 5 ऑन प्रोग्रेस। इश्तियाक जो अपने कोटे का तीसरा कर रहे हैं। और नाक की बात की जाए तो अब तक 2.1 ओवर की गेंदबाजी और 29 रन खर्चे हैं भाई साहब ने। यानी वो जो विकेट आसिम बशीर की निकाल के दी थी, लगा था कि यहाँ पे वो रनों पे अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन वसीम कास्ट्रो आए और वसीम कास्ट्रो छा गए और अभी भी बिल्कुल क्रीज पे मौजूद है। और वहाँ पे ताजमुल बाबा कहीं दाएं जानिब तो कहीं बाएं जानिब ताजमुल बाबा के वो जो डीप फाइनल लेग पे खिलाड़ी रखा है और काफ़ी थकाया है वहाँ पे वसीम कास्ट्रो ने उस खिलाड़ी को। और एक बार फिर वो धूल वो परेशानी का सबब आज बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से उसके कारण वो फोकस करना हमारा भी बिल्कुल मुश्किल रहता है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल, हालांकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्क्रीन पे वो विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो विजुअल्स आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वसीम कास्ट्रो की, और कहीं ना कहीं वसीम कास्ट्रो अब तैयार सामना करने के लिए। और फील्डिंग की जमावट अगर देखा जाए, अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखी। जो तो खिलाड़ी है लीजिए अब थर्ड में रखा है उमैस के सूरत में, इन्हें जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, ये अजीब गरीब फील्डिंग और ये पहली मरतबा देखने को मिला है। जी आप फाइनल लेग भी बिल्कुल आपने वो 30 गज दायरे के बाहर भेजा और उसके साथ साथ वो थर्ड मैन भी उसी दिशा में है। और इस बार आफ्टम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपने वो जाल बुना है वसीम कास्ट्रो के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्यों ना वो गेंद शरीर की ओर आएगी, लेकिन यहाँ पे उससे उल्टा करने की कोशिश आफ्टम के बाहर शायद वसीम कास्ट्रो को, जो स्ट्रांग जोन है वसीम कास्ट्रो का, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग जोन है, कभी कभार बल्लेबाज की वो बिल्कुल कमज़ोर कड़ी भी पेश आती है। क्या फंसाने में कामयाब रहेंगे इश्तियाक नाग? और लीजिए एक बार फिर, हालांकि ये नाग के साथ दूसरी बार हुआ है जब वो दौड़ने के लिए, वो ऑलमोस्ट गेंद डिलीवर करने के लिए आए थे और वो विंड के कारण बिल्कुल बल्लेबाज पीछे हटे। और एक बार फिर दोबारा से रिलोड कीजिएगा इस गेंद को, दोबारा से डालने की कोशिश करनी होगी इस गेंद को। वसीम कास्ट्रो सामना करेंगे इस बार, एक मरतबा फिर उसी अंदाज में ताजमुल बाबा इस बार गलती नहीं करेंगे और यहाँ पे ट्रैप में फंसाया है। वो जो 2 खिलाड़ी आपने रखे थे, डीप थर्ड मैन और डीप फाइन लेग, और जी हाँ यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे। क्या ये नो बॉल वसीम कास्ट्रो को बात करते हुए, क्या ये नो बॉल घोषित की जाएगी? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे। और बातचीत कर रहे हुए जावेद के साथ साथ वो अंपायर, दोनों ऑफिशियल कुछ बातचीत करते हुए, और संभवतः ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो खिलाड़ी ऑन साइड में बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक रूल के नियम के हिसाब से क्या रहने वाला है ज़रूर वहाँ पे वो चेक किया जाएगा, वो बताया जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, वो ज़रूर बताया जाएगा कि किस प्रकार का डिसीजन होगा। और फिलहाल क्राउड जो है बीच मैदान में वो नज़र आता हुआ, और क्या जानने वाली बात ये रहेगी क्या निर्णय आएगा वहाँ पे। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ कि वो जो कैच लिया था ताजमुल बाबा ने वो डीप फाइनल पे थे, और उसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए यहाँ से उमैस टू भी वो डीप थर्ड मैन पे थे, और कहीं ना कहीं वो ऑन साइड में वही खिलाड़ी वहाँ पे नज़र आ रहा था, तो शायद वो खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑन साइड में थे, या उस दिशा में आपने काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी रखे हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो जो एंगल फाइनल लेग और वहाँ पे 2 खिलाड़ी आपने रखे थे, इसके कारण ये भी नो बॉल हो सकती है। खैर वो बाद में बताया जाएगा कि क्या निर्णय वहाँ पर आएगा। और हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को पता चले कि आज MI ओखरा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, 42 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे तीसरी विकेट यहाँ पे मिल गई है। अगर मैं कश्मीर किंग्स की बात करूँ, वसीम कास्ट्रो का कैच लपका गया है, लेकिन वो डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, वो अभी भी पेंडिंग है। क्या होगा आखिरकार ये निर्णय, क्या निर्णय यहाँ पे निकाला जाएगा, वहाँ पे दोनों ऑप्शन चेक करते हुए। और एक बार फिर वो क्राउड जो है साफ नज़र आता हुआ, वो क्राउड बीच मैदान में, और डिसीजन कुछ इस प्रकार का आता हुआ, नॉट आउट का इशारा मेरे ख्याल से क्या आया है, क्या यहाँ पे, जी हाँ आसिम बशीर भी आगे आया है। और वसीम कास्ट्रो जब वो कैच लिया था तो वसीम कास्ट्रो सीधे अंपायर के पास रुक किया था, सीधे अंपायर के साथ रुक किया था कि भाई साहब ये नो बॉल है, आप घोषित कीजिएगा इस बॉल को नो बॉल। वसीम कास्ट्रो और उसके साथ साथ
आसिम रमज़ान जो है अभी भी बने हुए, हालांकि निर्णय क्या आएगा, कैच लिया गया है। जैक लोन कुछ बातचीत करते हुए आसिम बशीर के साथ, वसीम काशरू और उसके साथ साथ एम आई ओकरा के खिलाड़ी, कश्मीर किंग्स के खिलाड़ी और साथ साथ वो जो सेना जो अमूमन दोनों टीमों के साथ रहती है वो यहाँ पे लगातार बीच मैदान में अभी बिल्कुल जा रही है। और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो ज़रूर वो जो ही हमारे तक पहुँचेगा हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अगर कहानी बयान की जाए तो वो जो आज हवा ने काफ़ी परेशान किया, विंड ने काफ़ी ज़्यादा सताया आज। और अगर मैं शब्बीर सलीम के जैकेट की ओर नज़र डालूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शब्बीर सलीम वो राजस्थान से गुजर के आए हैं, राजस्थान के उन रेगिस्तानों से गुजर के आए हैं जहाँ पे वो तेज़ तरीन आंधी आती है और फिर बिल्कुल वो पहचाना मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार की आज दिक्कत हुई है, ये दिक्कत है, आज ये समस्या उठानी पड़ी है। लेकिन खैर फिर भी हमारा यही प्रयास रहता है कि कवरेज आप तक पहुँचाई जाए, आसान से आसान तरीके से ये कवरेज जो है आप तक पहुँचे जा रहे हैं, हमारा यही प्रयास रहता है। और काफ़ी दिक्कतें आती है और अभी वो डिसीजन क्या आएगा वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल यहाँ से अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं अगर जिक्र किया जाए वो निर्णय का इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या फ़ैसला होगा वहाँ पे एम्पायर। अगर मैं जायद की बात करूँ, दयालगाम से वो एम्पायर आते हैं, दयालगाम से जायद आते हैं तो एक बेहतरीन एम्पायर है। अगर मैं जावेद की बात करूँ तो बिल्कुल बखूबी रूल्स के बारे में वो वाकफियत रखते हैं एंड आई एम श्योर दैट वो लगातार वो स्केलिंग एम्पायर से बातचीत कर रहे होंगे और क्या क्या निर्णय अब आएगा। हालांकि वो आउट का निर्णय तो दिया नहीं एम्पायर ने, वो कैच मुकम्मल किया था और जैसे ही कैच मुकम्मल तजमुल बाबा ने किया था और वही मौके पे वसीम काशरू वहाँ पे बिल्कुल वो स्केलिंग एम्पायर के पास गए कि ये नो बॉल घोषित कीजिएगा आप, और उसका बताते हुए और वो निर्णय आउट का नहीं आया है। मैं अपने दो श्रोताओं को बताता चलूँ कि आउट का डिसीजन अभी अंपायर ने दिया नहीं क्योंकि ताजमुल बाबा ने वो कैच लिया था, लेकिन अंपायर और जावेद आगे आए थे और जावेद बिल्कुल लगातार यहाँ आगे आ रहे हैं। कुछ शायद मैनेजमेंट के साथ बातचीत की जाएगी, आई डोंट थिंक सो मैनेजमेंट के साथ बातचीत करना मतलब ज़रूरी है। एज ए ऑफिशियल यू हैव द राइट टू मेक डिसीजंस। अगर बिल्कुल जहाँ तक मेरी नॉलेज में है अंपायर के पास वो हक होता है वो डिसीजंस ले। और भाई जितने भी है काम पर मेहरबानी करके आप खाएं। रहा हूँ बिल्कुल, आप काम बॉक्स को थोड़ा जगह दीजिएगा क्योंकि नेटवर्क का मसला फिर रहता है। भाई साहब आप तो ग्राउंड में आए हो मुकाबला देखने के लिए, आप यहाँ नहीं तो वहाँ देखोगे, वहाँ नहीं तो वहाँ देखोगे, वहाँ नहीं तो किसी और जगह देखोगे, लेकिन जो घर बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या घट रहा है डोरू शाहबाद के मैदान में, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जब आप जमा हो जाते तो उनके लिए फिर वो दिक्कतें आती है। हम्बल रिक्वेस्ट में बिल्कुल एज ए बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते और मैं तमाम भाइयों से बिल्कुल ये गुजारिश करता हूँ कि वो काम बक्सा को आप थोड़ा छोड़ जाइए। शबीर भाई वो एलेक्स का मसला रहता है, आई नो यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई नो यू हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स, बट एट द सेम टाइम यू आर डूइंग कमेंट्री माय डियर ब्रदर, सो इस चीज़ का आप ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा एंड टेक दिस माइक्रोफोन। चलिए हिमू भाई, अभी यहाँ पे जो है अभी मसला सॉर्ट आउट हुआ नहीं है और अब चेक कर रहे हैं हम ऑप्शन की क्या ये रूल है यहाँ पे, रूल के अनुसार क्या वो 3 खिलाड़ी जो है एक स्क्वायर लेग पर था और 2 जो है फाइन लेग के एरिया में थे। अगर ऐसा है तो फिर नो बॉल मेरे ख्याल से बिल्कुल घोषित की जाएगी। अगर 3 खिलाड़ी इधर इस साइड में थे तो, नहीं तो यहाँ ऑप्शन जो है वो काफ़ी है डिसीजन लेने के लिए, तो वो बताएंगे आपको कि क्या है ये आउट है या नॉट आउट है। तो अभी मसला जो है वो अभी पेंडिंग है, सॉर्ट आउट हुआ नहीं मसला अभी, क्या अंपायर का डिसीजन आउट का आएगा या नॉट आउट का आएगा, तो अभी हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। फ़िलहाल यहाँ स्कोर जो है वो 42 है MI ईगल्स आकुरा का, और उनके 2 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं। तीसरे खिलाड़ी पे अभी नज़र हैं, वसीम कासरू हैं खिलाड़ी, और वो जो है
जो शॉट खेल गए थे फाइनल लेग के एरिया में, वहाँ कैच लपक लिया तंजीमुल बाबा ने ज़रूर। मसले को एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। हाँ, लोग जाना चाहते हैं ऐसा मसला हुआ था कि वसीम कासरू ने स्कूप किया था और फाइनल लेग की ओर जो गेंद गई थी वहाँ तंजीमुल बाबा मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ 2 खिलाड़ी और, यानी कि 3 खिलाड़ी सुकेल लेग अंपायर से थोड़ा सा फाइनल लेग हमारे जो सिट रेट आता है जो विकेट, उस एरिया में 3 खिलाड़ी थे। क्या ये नो बॉल है? अगर किसी को पता है रूल के बारे में तो वो भी बता सकता है हमें कमेंट बॉक्स में। तो अगर ये नो बॉल है तो फिर अंपायर को अपना डिसीजन जो है ना वो देना पड़ेगा कि ये नॉट आउट है। चलिए, नॉट आउट का शायद इशारा अभी हमें पूरा इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि क्या ये नॉट आउट है या आउट है, लेकिन वहाँ शोर है। वहाँ जो हमारे जो भाई वहाँ पे गए थे, वो जो तमाशाई गए थे, तो उन्होंने शोर मचाया कि यही कुछ शायद लग रहा है कि नॉट आउट दिया जाएगा वसीम का। लेकिन ये जो मोमेंट है इस मैच का, ये एक क्रूशल मोमेंट है इमू भाई, एक इम्पॉर्टेंट मसला है यहाँ पे। अगर ये विकेट मिलेगी तो मैं यूँ कहूँगा कि ये टीम जो है बैकफुट पे जाएगी। आई एम एग्री विद यू शिबिर सलीम, बट एट द सेम टाइम आपको वो रूल्स का ख्याल रखना होता है। अगर रूलों के हिसाब से ये नो बॉल है, डेफिनेटली अगर वो 3 खिलाड़ी अंपायर के यानी दाएं जानिब जो सुकेल का अंपायर होता है, अगर उसके दाएं जानिब 3 खिलाड़ी होंगे ऑन साइड में, डेफिनेटली वो नो बॉल कहलाई जाती है। खैर, अब वो मसला ये है, 2 तो बिल्कुल हमें नज़र आ रहे थे, डीप थोर में रखा था उमैर सिद्धू की सूरत में, और तजमुल बाबा भी बिल्कुल वो फाइनल लेग डीप पे खड़े थे, और वो सुकेल अंपायर के क्या वो दाएं जानिब एक और खिलाड़ी था, और यही शायद जो ही वो सुटोक लगाया था वसीम कासरू गए थे अंपायर के पास, भाई साहब 3 है वहाँ पे, ये नो बॉल है। तो आप जाके वो निर्णय क्या आया होगा, खैर ये तो अंपायर के हाथ में है कि क्या डिसीजन आएगा वहाँ पे, और मेरे ख्याल से बिल्कुल नो बॉल कहलाई जाएगी। और अगर इमू भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी क्रिकेट बॉल खेल रहा हूँ और ऑप्शन भी रहा हूँ बहुत बार, और ये जो है नो बॉल, अगर यहाँ पे 3 खिलाड़ी थे तो नो बॉल है। डेफिनेटली मैं भी वही कह रहा हूँ कि डेफिनेटली रूल के हिसाब से ये नो बॉल है, लेकिन अब कहना ये ज़रूरी है, देखो एज ए एम्पायर आपको ये पता होना चाहिए कि खिलाड़ी कहाँ पे खड़े हैं। तो जावेद साहब अभी आए थे, वो यही कंफर्म करना चाहते थे कि अगर वो ऑन साइड में 3 खिलाड़ी थे, डेफिनेटली दिस इज़ नो बॉल, वो भी बिल्कुल ये तस्लीम कर रहे थे। लेकिन क्या वो तीसरा खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद था ऑन साइड में, ये कहना अब थोड़ा यहाँ से मुश्किल, क्योंकि जहाँ पे हमारे कैमरा सेट है तो वो तो एंगल आपको गेंदबाज बल्लेबाज दिखाएगा, विकेट कीपर दिखाएगा, वो खिलाड़ी वहाँ पे स्केल का नहीं दिखा सकता है आपको। और दैट इज़ वाई वो जावेद भाई आए थे कि कुछ चेक करने के लिए क्या वो थर्ड, क्या वो तीसरा भी खिलाड़ी वहाँ पे है। तो मेहरबानी मैं तमाम भाइयों से करना चाहूँगा जो कॉम्बॉक्स में है, तो थोड़ी आवाज़ आप नीचे कीजिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज़। भाई एक बात और करेंगे, अगर यहाँ पे डिसीजन नॉट आउट का आया तो टाकरा बहुत बढ़िया रहेगा। इश्तियाक रसूल और वसीम कासरू का ही नहीं, शिबिर यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद नॉट आउट का डिसीजन ही आया है, क्योंकि वसीम कासरू आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जिस तरह से वो क्रीज पे खड़े हैं, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर दैट ये वो नॉट आउट का इशारा ही आया होगा। वो क्या कहेंगे आप, अब टाकरा कितना अच्छा रहेगा टीमों के बीच और वसीम कासरू के बीच? क्योंकि वसीम कासरू जब आउट हुए थे वो गए थे अंपायर के पास और ऐसे अंदाज में कि जैसे कि नहीं बिल्कुल, अगर मैं बात करूं देखो एज ए क्रिकेटर, अगर आपको वो इंडिया पाकिस्तान का मैच याद होगा, एज ए क्रिकेटर मैं आपको ये बात दोहराना चाहूँगा, जब विराट कोहली नो बॉल पे आउट हुए थे तो बिल्कुल वो आलोचनाएं हुई थी उस रन पे जब वो रन के लिए भागे थे, लेकिन वो गेम अवेयरनेस विराट कोहली के पास काफ़ी ज़्यादा थी। सेम इज द केस विद हियर, वसीम कासरू बखूबी जानते हैं कि अगर वहाँ पे 3 खिलाड़ी है तो नो बॉल है, भले ही मैं आउट दिया गया हूँ लेकिन मेरा हक है ये, मैं अंपायर को बोल सकता हूँ कि भाई साहब आप चेक कीजिएगा ये नो बॉल है, अगर नो बॉल नहीं होगी तो फिर बोलिएगा। बिल्कुल, वो भी कोई गलत बोल नहीं रहे, अगर वहाँ पे 3 खिलाड़ी है तो नो बॉल है। तो इस तरह से वो किस्मत जो है ना वो उनका साथ देगी, आज किस्मत ने उनका बहुत ही साथ निभाया है आज वसीम कासरू का। अगर ऐसा हुआ कि नॉट आउट दिए गए तो फिर मैच में कुछ अलग सा ही मज़ा आएगा। मज़ा तो आने वाला है डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेमीफाइनल का मुकाबला है और कहीं ना कहीं 2 बड़ी टीमें, जहाँ पे एमआई ओकरा की मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो सितारों से भरी हुई टीम आपको नज़र आएगी, और अगर बात की जाए यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम की यानी एमआई ओकरा की, तो वो बड़े खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों टीमें चाहेंगे कि ये मुकाबला जीत के वो फाइनल में जाए, और वो पूरा वो कहा जाता है ना कि एडी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें, और संभवतः जो दर्शक आए वो भी बिल्कुल शायद इसी के लिए आए हैं कि यहाँ पे आज वो क्रिकेट की जीत हो और आज हमें एक टफ कंपटीशन देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीतने के साथ ही यूँ कहें कि कम से कम 1 लाख का हकदार बनेगा टीम, अगर हारेगी भी फाइनल में 2 लाख
विनर के लिए है और 1 लाख वसीम शबीर भाई, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा एज अ कप्तान, मैं भी कप्तान रह चुका हूँ, आप भी बिल्कुल फिलहाल माशाल्लाह अभी खेल रहे हो, लेकिन वो जब इस प्रकार की स्थिति सामने आती है तो वो पैसे जो है बिल्कुल इंसान उनको भूल जाता है, लेकिन सबसे पहले वो सम्मान की बात आती है, वो ट्रॉफी की बात आती है, वो इज्जत की बात आती है। कहीं ना कहीं शायद उसके लिए 2 टीमें आज लड़ रही है और जो टीम आज फाइनल में पहुँचेगी और शायद वो इज्जत के लिए, वो सम्मान के लिए वो फाइनल आपस में खेला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा यही मानना है। क्योंकि जिस प्रकार के खिलाड़ी बिल्कुल वो फाइनल में आपको नजर आएंगे, या सेमीफाइनल की बात करूं मैं, या इन दोनों टीमों में आपको नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वो 36 का आंकड़ा वुमन कहा जाता है, वो 36 का आंकड़ा आपस में होता है खिलाड़ियों का। और कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ से हर कोई टीम, हर कोई प्लेयर ये चाहेगा कि मैं पूरा परफॉर्म दूँ अपनी टीम को और मैं अपनी टीम को विजय हासिल करूँ। चलिए इमो भाई, अब इश्तियाक नाग भी सहमत हुए हैं, वो भी राजी हुए हैं कि हाँ बिल्कुल रूल पढ़ के वो दिखाया जावेद साहब ने उनको, और रूल पढ़ के वो इश्तियाक नाग भी जो है गए। देखो इस बात से मैं क्लियर बोलता हूँ, बात कड़वी अगर लगे भी तो लगे, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। देखो रूल समझाना ये अंपायर का कमाल के अंपायर आपको बताएंगे कि भाई साहब ये रूल है, लेकिन एज अ बिग प्लेयर अगर मैं बात करूँ, चाहे मैं इश्तियाक की बात करूँ, आसिफ रसूल की बात करूँ, आकिब मीर किया, वसीम काशरू की, ताजम्मुल क्या, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, और सबसे पहले मैं इन तमाम खिलाड़ियों को वो वैली का बिल्कुल वो चमकता हुआ तारा मानता हूँ, हर खिलाड़ी को। और दूसरी बात, वो रूल आपको पता होने चाहिए। आप इतनी क्रिकेट खेल चुके हो, आप इतने मतलब जगहों पे बिल्कुल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रूल्स के बारे में अवेयर रहना होता है ज़रूरी है एज ए क्रिकेटर। और वो भी इश्तियाक रसूल जैसा प्लेयर, वसीम काशरू जैसा प्लेयर, या जहांगीर लोन जैसा प्लेयर, या यूँ कहा जाए उमैर सिद्धू जैसा प्लेयर, या बाकी हमारे जो प्लेयर, या यूँ कहा जाए जो हमारे बिल्कुल जो आने वाले भविष्य क्रिकेट के, उनको भी बिल्कुल वो क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो रूल्स पे भी बिल्कुल उनको एक वो जो है नज़र जो है उनकी होनी चाहिए, क्योंकि तब जाके इस प्रकार के मामले आपके सामने नहीं आएंगे। देखो एज अ प्लेयर जब आपको रूलों के बारे में पता होगा, एज अ प्लेयर जब आप ये जानते हो कि यहाँ पर ये घटी है, ये हालत घटी है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो एज अ प्लेयर आप खुद ये तस्लीम करने चाहिए कि भाई साहब हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, अंपायर ठीक बोल रहे हैं, ये नहीं कि मेरी मनमानी चलेगी, उसकी मनमानी चलेगी। तो ये चीज़ें जो है बाद में ये चीज़ें जो है बिल्कुल परेशानी का सबब दे सकती है किसी भी लीग को, किसी भी टूर्नामेंट को और किसी भी मैच को। एक बात भी है ना, अगर पता होगा ना आपको ये रूल है, तो फिर आप फील्डर को सेट नहीं करेंगे वहाँ पे 3 खिलाड़ियों को, तो पहले मालूम होना चाहिए, पहले रूल को समझना, उसके बाद से आप फील्डिंग ऐसे नहीं दे सकते हो। नहीं, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखो अगर मैं लोकल क्रिकेट की बात करूँ या मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूँ, तो वहाँ पे भी बिल्कुल इस प्रकार के वो जो कभी कभार बिल्कुल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। और मुझे याद है हालांकि मैं वो दो टीमें जो मैच खेल रही थी, वो जो 30 गज दायरे के बाहर, वो जो 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी रहते हैं पावर प्ले में, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने इस प्रकार के नुबाल देखे कि 3 खिलाड़ी पीछे थे। डेफिनेटली वहाँ पे भी बिल्कुल इस प्रकार के कभी कभार होती है, जब आप वो मैच में काफ़ी ज़्यादा घुस जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ऑलरेडी बिल्कुल हो जाते हैं इंसान से। लेकिन खैर यहाँ पे वो डिसीजन जो बिल्कुल वसीम काशरू के हक में, और आप जाके वो तैयारी करेगी, यानी जहाँ पे आपको वो विकेट मिलने वाली थी, अलीजा भाई साहब अब तो मुफ्त की गेंद मिलेगी, यानी मौका है आपके पास, वो सुनहरा मौका वसीम काशरू के पास कि इस गेंद को बिल्कुल वो तारा मंडल में पहुंचाया जाए। क्या दर्शक गीरगा में इस गेंद को भेजेंगे? क्या इश्तियाक रसूल इस मुफ्त की गेंद को बचाने में कामयाब रहेगी? ये खैर आने वाली ये गेंद तय करेगी, और सामना कर रहे हैं अब वसीम काशरू। अब जाके वो खिलाड़ी जो है अस्के लग के बाएं जानिब, लेकिन इस बार वो मुफ्त की गेंद को बचाने में कामयाब। जी ऑफ स्टंप के बाहर, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे इश्तियाक रसूल की। वसीम काशरू का स्ट्रांग जोन, ये शायद वैली के जितने भी क्रिकेट जानकार है शायद ये जानते हैं कि जब वो शरीर की ओर वसीम काशरू को गेंद आती है, वो गेंद जो है बिल्कुल सीमा के बाहर गिरी है। अक्सर बेशतर हमें ऐसा देखने को मिला है, लेकिन खैर यहाँ पे लगातार ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंदबाजी करना, शायद यहाँ पे इश्तियाक रसूल और उसके साथ साथ मैं कश्मीर किंग्स की टीम की बात करना चाहूँगा, उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है एक बार फिर। लेकिन इस बार सीधे बल्ले से, ओह क्या लाजवाब, काफी बुकंदाज इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर। अमूमन वो छक्के पे वो तालियां बजती है, लेकिन ये जो स्ट्रोक लगाया था बिल्कुल मात्र वो टाइमिंग पे विश्वास किया, टाइमिंग देखे बल्लेबाज की, गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, और प्लेसमेंट लाजवाब। ये कला वसीम काशरू की यहाँ पे कही जाएगी। एक बार फिर बल्ला चलाया था, हालांकि ऑन साइड में एक मरतबा बिल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। वसीम काशरू 28 पे नाबाद। 28 में अगर मैं बात करूँ तो चौकों और छक्कों में आज वसीम काशरू ने डीलिंग किया है। वो शुरुआत छक्के के साथ की थी, 4 चौके, और उसके बाद वो 2 गगनचुंबी छक्के, और एक ही दिशा में वो छक्के लगाए थे। और एक ओवर में अंतिम बार
ना किया गेंद एक बार फिर सुख्याला के ऊपर, गेंद जाएगी दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए। ये वसीम काशरू का बल्ला है, शरीर की ओर गेंद करोगे तो गेंद जो है कहीं ना कहीं परिणाम इस प्रकार का मिलेगा आपको। इस ओवर में काफी रन आए, 40 दिए इश्तियाक रसूल ने 3 ओवर्स में, यानी गेंदबाज की बात करें तो अर्धशतक के करीब, और एक ओवर अभी भी इश्तियाक रसूल का आना है। 34-14 गेंदों पे वसीम काशरू, आसिफ रमजान 4 गेंदों पे 6 रन, और कुल मिला के एमआई ओखरा की बात की जाए, वो जो विकेट आपने आसिम बशीर की गवाई थी, लगा था कि शायद रनों पे हम कुछ लगेगा, लेकिन किसको पता था कि द डेंजरस वसीम काशरू, मिस्टर 360 इसको कहा जाता है। हालांकि खालिद भट्ट के बाद इसको लकब दिया जाता है। क्यों कहा जाता है 360? ये कवर के ऊपर खेलना जानते हैं, ये वो अपर कट के अंदाज में रन बनाना जानते हैं, और ये फाइनल की दिशा में रन बनाना जानते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है मिस्टर 360 वसीम काशरू को। और फिलहाल वो आक्रामक, वो रवैया अपनाते हुए यहाँ पे डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में फिलहाल 53, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर के बाद। और अगर मैं वो करंट रन रेट की बात करूँ तो शबीर 10.10 की औसत से मुझे रन रेट नज़र आ रही है, जो अच्छा माना जाएगा। पावर प्ले में करीब 60-70 रन उमूमन हर टीम चाहेगी कि रन आए, भले आपके वो 1-2 विकेट भी बिल्कुल अगर चले जाए, लेकिन वो रन जो है बनने ज़रूरी है। और डूरू शाहबाद में इस प्रकार के रन बनाओगे और कहीं ना कहीं चेज़ करना यहाँ पे मुश्किल हुआ है। संभवतः अगर 200 के ऊपर आप अपने स्कोर को लेके जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चेज़ करना मुश्किल रहेगा। और चेज़ करना बिल्कुल उमूमन टीम्स के लिए वो सरदर्द का कारण बन सकती है। जब अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करूं या पिछले सेमीफाइनल की बात करूं, जब आरसीबी वेयरनाग चेज़ कर रही थी, एक समय पे लगा था कि शायद वो वापसी की थी आरसीबी वेयरनाग ने, लेकिन वो रन चेज़ में अमूमन यही कहा जाता है कि विकेट्स अगर वो विकेट्स आपके हाथ में रहेंगे तो रन चेज़ आसान रहती है। फिलहाल शाहिद शबीर एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार, और इस बार गेंद को खेला है। हालांकि ऐसा लगा कि शायद ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी और पूरी तरह से बिल्कुल वो गेंद की तह तक नहीं गए, और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, वो शॉट कवर के जानिब गेंद चली गई थी। और तब तक जब तक कि गेंद को उठाया जाए, थ्रो किया जाए, वो सिंगल लेने का मौका, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे आसिफ रमजान कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं। देखो एज अ बैटर जब आपको पता है कि मेरा सहयोगी पार्टनर उस प्रकार की क्षमता रखता है, वो गेंदों को बिल्कुल लगातार उस सीमा के बाहर पहुंचा सकता है, क्यों ना हल्का सा टैप कीजिए, सिंगल के लिए जाइए और अपने सहयोगी पार्टनर को स्ट्राइक पे दीजिएगा। और ये अच्छी सोच यहाँ पे आसिफ रमजान की, कप्तान फिलहाल यूँ कहा जाए तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और वसीम काशरू का बल्ला लगातार आग उगलता हुआ डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, और यूँ कहा जाए तो डगआउट से आज सेट होके आया है वसीम काशरू। वो शुरुआत छक्के के साथ की थी, खाता अपने आज छक्के के साथ खोला है वसीम काशरू ने। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है, गुड लंग स्पॉट पे गेंद को टिप्पा खिलाओगे और वसीम काशरू को कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी। और वैसे में चांसेस, वो विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। और शाहिद बशीर की बात कीजिए तो अब तक वो नियंत्रण गेंदबाज में नज़र आया, हालांकि वो पहली गेंद वो दिशा से भटकती हुई वो लेग स्टंप के बाहर की थी। अगर उस गेंद को निकाला जाए, कहानी कुछ इस प्रकार की आपको नज़र आएगी। 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 14 रन, 1 विकेट अपने नाम। और यूँ कहा जाए जैसा कि शाहिद बशीर का चयन हुआ था जब दूसरा ओवर दिया गया था, मैंने शायद उस समय भी ये बात दर्शाई थी कि शाहिद बशीर वो गेंदबाज है जो गति के साथ साथ वो सटीक लाइन उल्लंघन के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, और आज वही कारनामे करते हुए इस बार वो गति मिश्रण किया था। जरूर वो गेंद की गति कम की थी, हालांकि भाप गए थे वसीम काशरू, कलाइन के सारे आंसर में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। इस ओवर में अब तक मात्र 2 रन आए, हालांकि 3 गेंदें अब तक हो चुके हैं। पचपन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इस ओवर की अंतिम गेंद, बायात के बल्लेबाज आसिफ रमजान सामना करेंगे, हवा में गेंद, उमैर सिद्धू ने कोई गलती नहीं की थी, हल्के ड्राइव करना चाहते थे, वो अपना स्ट्रोक चेक किया था लेकिन गेंद को नीचे रखने में नाकाम। और उमैर सिद्धू वो मिराफ पे तैनात किए गए थे, और क्या कमाल का ये कैच। इस तरह से ये तीसरा झटका लगा टीम को, शाहिद शबीर के नाम ये दूसरी, और कुल मिला के कश्मीर किंग्स के नाम ये तीसरी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बिल्कुल विकेट हासिल किया गेंदबाज ने, यानी 3 विकेट डगआउट में वापस जा चुके हैं। 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें अभी भी पावर प्ले की बची, और एक बार फिर वो विंड, एक बार फिर वो जो विंड आज जिन्होंने आज वो दिक्कतें दी है काफ़ी ज़्यादा, न केवल खिलाड़ियों को, न खिलाड़ियों के साथ साथ अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपके भाई इमू भाई को और शबीर सलीम को, और कहीं ना कहीं जितने भी श्रोता यहाँ पे मुकाबला आज देखने के लिए ग्राउंड में आए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उस विंड से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जाके वो ट्रिपल एम, जी हाँ, मुनीब मुनाफ मलिक, आप वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा
क्या यहाँ से वसीम काश्टू का वो साथ देने में कामयाब रहेंगे? और यहाँ से सवाल ये भी है, क्या वसीम काश्टू, वो जो जीवन दान मिला वसीम काश्टू को, क्या उसका लाभ लेने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि वसीम काश्टू मात्र वो बल्लेबाज है, अगर वो बिल्कुल 5-6 ओवर और खेल गए तो कहीं ना कहीं वो रन की जो रफ्तार है उसमें वो इजाफा नजर आएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे शाहिद शबीर, 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो 15 खर्चे, साथ साथ वो 2 विकेट्स अपने नाम। और मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी भाई यहाँ पे फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा, ये बड़ी मेहरबानी होगी आपको। और उसके बावजूद भी बिल्कुल वो रिंग टोन पीछे से बजता हुआ डिस्टर्ब कर रहा है। बाद में ये लाइव जो है डिलीट करना पड़ता है, वो तो डिलीट की तो दूर की बात थी, और वो पेज को भी बिल्कुल फिर दिक्कतें आती है। और ऐसे कठिनाइयों में बिल्कुल हम पेज को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपका एक वो फ़ोन, वो कहा जाता है ना कि हालांकि वो फिल्मी लाइन एक याद आई थी, बाद में वो शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल 3 खिलाड़ी के नुकसान पे पावर प्ले की 2 गेंदें अभी भी बची है। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, शाहिद दोहरा, 15 रन खर्चे और गेंदबाजी आज कमाल की अच्छी गेंदबाजी। और इस प्रकार की उम्मीद शायद शाहिद के फैंस ने की थी ज़रूर, और इस प्रकार की उम्मीद जो है कश्मीर किंग्स का खेमा शायद से लगातार इस प्रकार की गेंदबाजी करना पसंद करेगा। फिलहाल एक बार फिर तैयार मुनीब के लिए, गेंद जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, इस गेंद को बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में जाने पर दे दिया। उमर वाटसन लिट्टू के पीछे स्लिप में तैनात, द पोस्टर बॉय ऑफ वैली, जी हाँ द कोहिनूर ऑफ वैली, जैक लोन। और वो सेकंड स्लिप में बिल्कुल आ रहे हैं कि शायद जाहिद नज़र आ रहे हैं मुझे। संभवतः वो जो सेकंड स्लिप में खिलाड़ी, शायद अभी कहना मुश्किल रहेगा कि वो कौन खिलाड़ी सेकंड स्लिप में तैनात किए गए हैं। फिलहाल इस ओवर में अंतिम गेंद पावर प्ले की, इस बार आगे आकर हल्का सा टैप किया, रन के लिए भागे। इस बार डायरेक्ट हिट शायद ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन काफ़ी तेज़ है वसीम काश्टू, फिजिकली इतने स्ट्रांग है वसीम काश्टू। और जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात आती है तो वसीम काश्टू बिल्कुल तेज़ तरीन रनर शुमार किए जाते हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति, पावर प्ले मुकम्मल, 6 के बाद 56, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बेस्ट ऑफ लक जैक लोन, और ये खान सोहेल, उसके साथ साथ जुबैर इमाद के साथ साथ हमारे अन्य भाई जो है मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा वॉइस क्वालिटी के साथ साथ वो वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुंच रही है। हालांकि हमारी कोशिश हर दिन यही रहती है कि हर दिन आप तक वो वीडियो क्वालिटी अच्छी से रहे और बिना कोई बाधा आए आप घर बैठे बैठे मुकाबले को एंजॉय करो। हमारा यही बिल्कुल प्रयास रहता है, लेकिन वो दिक्कतें काफ़ी कभी कुछ आती है तो बिल्कुल वो हमारे हाथ में नहीं रहती है, और उस समय पर भी बिल्कुल आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। फिलहाल 6 के बाद अब वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कुल मिला के बात की जाए तो अब वो 30 गज दायरे के बाहर अब खिलाड़ी रख सकते हो। और वैसे गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज के साथ गए और ऐसा लगा कि शायद सलीम मीर, द शुपियन भाई सलीम मीर को गेंद सौंपी है। क्या सलीम मीर प्लेइंग 11 का है? जी हाँ बिल्कुल, सलीम मीर के साथ गए और वे गेंदबाजी करेंगे। मुसैब और उसके साथ साथ ज़ुएफ लव फ्रॉम सऊदी अरबिया, शुक्रिया सर करना चाहेंगे, और लव यू टू डियर आपको भी बोलना चाहेंगे। और आपके साथ साथ जितने भी भाई ये कवरेज को एंजॉय कर रहे हैं तो तमाम भाइयों को JK क्रूज़न की तरफ से प्यार भरा सलाम एक बार फिर करना चाहूँगा। सलीम मीर की अच्छी गेंद, वसीम काश्टू हालांकि मुनीब के लिए इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए और रक्षा तौर से गेंद को खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। और कुल मिला के वो सन्नाटा, वो पावर प्ले के बाद वो खामोशी। हालांकि आज एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, बिल्कुल वो पापा और पूपू की आवाज़ें वो कब गूंजेगी, और क्या वो MI ओखरा वो पहली टीम, क्या उनका खेमा वो पापा और पूपू की आवाज़ें पहले आज गूंजाएगी, या वो कश्मीर किंग्स के वो जो समर्थक है वो आवाज़ गूंजते हुए नज़र आएंगे। खैर अभी भी वो सन्नाटा छाया हुआ है, तो खैर स्पेक्टेटर जितने भी आए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, और मात्र कमेंट्री बॉक्स के पीछे कुछ श्रोता अभी खड़े हैं, शायद वो अपनी जगह जो है ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मज़ा आएगा, और वहाँ पे बिल्कुल वो विश्राम रखने की कोशिश करेंगे। सलीम इस ओवर में अगली बार पीछे जाकर कवर्स के ऊपर हवा में गेंद, मुनीब को भी वापस जाना होगा। सलीम को मिली है पहली, टीम को मिली है चौथी, 56 के स्कोर पे ट्रिपल M भी बिल्कुल वापस चले गए, यानी मुनाफ मलिक भी वापस डगआउट में, जो योगदान कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है, मात्र एक सिंगल 5 गेंदों पे सलीम का वो शिकार बने हैं। कि लेग स्टंप के बाहर वो चले गए थे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, लेकिन कवर्स पे वो खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पे वो खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इस तरह से और एक विकेट का पतंग और रनों पे अंकुश लगाने का बिल्कुल ये बेहतरीन जरिया है। कहीं ना कहीं जब आप अपने कोचेस के साथ बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो आपको दर्शाएंगे कि अगर विकेट्स पे अगर आप रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके आप विकेट्स निकाले और
विकेट निकालने के साथ साथ वो रनों पे जो अंकुश है वो खुद ब खुद लग जाता है। अब नए बल्लेबाज का चयन हुआ है और किस बल्लेबाज को यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और हवाएं काफ़ी तेज चलती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कहानी रही है सुबह से आज। जब टास जीता था, टास के समय भी बिल्कुल कुछ इस प्रकार से हवाएं नज़र आई थी। और वो बिल्कुल मैंने शायद एक बात दर्शाई थी कि ऐसा लगा कि आज कैरेबियन मैदान में ये मुकाबला है, इन्हें वेस्ट इंडियन पिचेस पे ये मुकाबला या साउथ अफ्रीकन पिचेस पे ये मुकाबला आप देखने के लिए हाँ बिल्कुल घर में बैठे हो, जहाँ पे वो बिल्कुल तेज़ तरीन हवाएं एक ओवर में कम से कम 2-3 बार। लेकिन इस बार गजब का स्ट्रोक और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे और सही प्लेसमेंट वहाँ पे। तारीफ करना चाहूँगा मैं कप्तान इश्तियाक रसूल की। हालांकि नए बल्लेबाज के लिए साकिब नज़ीर के लिए वो जो खिलाड़ी ने कवर्स पे कैच लिया था उसको बैकवर्ड पॉइंट पे तैनात किया, यानी बखूबी जानते थे साकिब मीर। जी हाँ बिल्कुल, साकिब मीर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो भी गेंदबाजी करना जानते हैं। और इमो भाई के करीबी दोस्त साकिब मीर उनमें आते हैं। और विंड एक बार फिर परेशान करती हुई वसीम काशरू के लिए इस बार गेंद को खेला था कवर्स की दिशा में। खुद वहाँ पे जुनैद मुश्ताक ने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। उमर वारसन विकेटों के पीछे अभी भी वो स्लिप यानी यूँ का जब वो गली पे जैक लोन को तैनात किया है। और उसके साथ साथ उमेश तो डीप थर्ड मैन पे बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे इस बार। और गेंदबाज के सर के ऊपर से डिपॉजिट किया एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए वसीम काशरू के बल्ले से। और एक खूबसूरत चौका, चौकू और छक्कू में वसीम काशरू डीलिंग कर रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी अब तक वसीम काशरू की जानिब से देखने को मिली है। मात्र वो बल्लेबाज जिसके बल्ले में वो धार नज़र आई, वो दम नज़र आया और वो लड़ने की क्षमता नज़र आई। फिलहाल एक पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए आ रहा है कि दूसरे एंड से विकेट्स गिरते जा रहे हैं। लेकिन वसीम काशरू शायद वो मातृभाषा जानते हैं या गेंद बाहर या खुद बाहर, और अब तक लगातार गेंदों को बाहर पहुँचाने में सफल हुए हैं। 18 गेंदों पे 39 रन बनाए हैं। और आप जाके गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, यानी शाहिद शबीर को अब विश्राम दिया गया है कि बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन 3 ओवर घटे थे शाहिद शबीर के। और आप जाके वो गेंदबाजी में परिवर्तन, साकिब मीर को अब याद किया है। साकिब मीर ठीक हमारे कमेंट्री में से वो गेंदबाजी करेंगे और उसका सामना करेंगे साकिब नज़ीर, यानी साकिब वर्सेस साकिब। ये बैटल क्या बल्लेबाज अपने नाम करेगा इस ओवर में, या साकिब मीर जिसको कि कप्तान ने गेंद सौंपी है वो विकेट निकालने के लिए याद किया है साकिब मीर को, क्या वो विकेट निकाल के देंगे यहाँ पे अपनी टीम को? ये खैर आने वाला ये ओवर तय करेगा। फिलहाल पहली गेंद नए ओवर की, यानी 8वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, बल्ला चलाया था, खड़े खड़े गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डार गेंद के साथ अपने कोटे की शुरुआत, अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ से साकिब मीर और ताजमुल बाबा से कुछ बातचीत करते हुए, ताजमुल बाबा मिडाफ पे तैनात और जुनैद लारा भी कुछ बातचीत करते हुए, कुछ साकिब मीर को बताते हुए क्या बताया होगा इस बार। ओह माय डियर, क्या लाजवाब गेंद, बेहतरीन गेंद, वो कांटा बदलती हुई, वो टिप्पा खाने के बाद वो गेंद, वो घुमावट साफ नज़र आई। और ये बिल्कुल इतिहास गवाह है। और यूँ कहा जाए अब तक जिस गेंदबाज ने भी वो कमेंट्री एंड से गेंदबाजी की है वो लाभ मिला है, बिल्कुल वो हवा का फ़ायदा मिला है गेंदबाज को। लेकिन एज ए गेंदबाज वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए एक बार फिर, और पूरी तरह से वो हवा में गेंद घूमती हुई। हालांकि ऑन साइड में कलाइयों के सारे वो फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे ज़रूर, लेकिन शायद गेंद जो है पैड पे टकराई और यहाँ से एक और सिंगल का इशारा। और मुझसे ऐप जो है लगातार मेंशन कर रहे हैं शायद अपने किसी दोस्त को यहाँ पे, और सोहेल बाबू एमू भाई आकिब मीर को शायद, जी आकिब मीर बिल्कुल ठीक है। हालांकि कल बात हो रही थी उसके साथ फ़ोन पे, इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। अरे कहानी कुछ इस प्रकार से, देखो ये स्ट्रांग जोन है आपका, लेकिन एट द सेम टाइम पे आपको एज अ बल्लेबाज ये सोचना ज़रूरी है कि वो जो फील्डिंग कहाँ पे तैनात की गई है, डीप पे जैक लोन रखे गए हैं इसी स्ट्रोक के लिए जो स्ट्रोक लेना चाहते थे वसीम काशरू। और अगर मैं ऑफसाइड की बात करूँ तो मात्र वो 30 गज दायरे को मात देनी है आपको, वहाँ से आपको रन मिलेंगे। खैर वसीम काशरू अलग ही भाषा बिल्कुल खेलना पसंद करते हैं, इस बार वो कदमों का इस्तेमाल किया था। अच्छा ओवर, बेहतरीन ओवर अब तक घटा है, वो वेरिएशन देखने को मिली, वो बाउंस देखने को मिला और उसके साथ साथ वो स्विंग देखने को मिली यहाँ पे साकिब मीर द्वारा। मात्र एक सिंगल 5 गेंदों में, यानी 8वें ओवर में पूरी तरह से
बैकफुट पे धकेला एक बार फिर कश्मीर किंग्स की टीम को। एक बार फिर तैयार साकिब मीर, इस ओवर में अंतिम बार। ओ माय डियर, मौका मिला था शायद शबीर ताजमुल बाबा को। ओ माफ कीजिएगा, शायद शबीर वहाँ पे थे। और जैसे ही मैंने ताजमुल बाबा का नाम लिया एंड ताजमुल बाबा कुछ इस तरह से, मोबाइल में यहाँ हूँ, तो मैंने जब नज़र घुमाई तो शाहिद शबीर मुझे वहाँ पे दिखे। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि शाहिद शबीर एक आसान सा कैच हो सकता था। एक समय पे लगा था कि शायद पकड़ लिया है, लेकिन वो दूसरे अटेम्प्ट में कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कैच जो है हाथों से फिसलता हुआ नजर आया। फिलहाल एक और जीवनदान यहाँ पे वसीम काश्त को मिलता हुआ, और ऐसा लग रहा है कि आज वसीम काश्त जब डगआउट से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लक जो है मेरे ख्याल से वो ट्रक में साथ लेके आए हैं, क्योंकि वो बार बार वो भाग्यशाली और एक समय पे वो कैच मुकम्मल किया था। ताजमुल बाबा ने वहाँ पे नो बॉल घोषित की थी, लेकिन यहाँ पे वो जो कैच शाहिद शबीर ने गंवाया है, तो यहाँ से जीवनदान मिला है वसीम काश्त को। कुल मिला के अच्छा ओवर, 2 रन 1 रन मात्र आया है साकिब मीर के इस ओवर से, और सलीम मीर अपने कोटे का दूसरा, पहली गेंद ऑफ के बाहर। अच्छी शुरुआत यहाँ पे अपने गेंदबाजी की कर रहे हैं, और एक अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइनों लेंथ के साथ गेंदबाजी यहाँ पे सलीम मीर द्वारा देखने को मिली है। सलीम मीर शुपियन से खिलाड़ी का ताल्लुक है, और हंसता हुआ चेहरा, शायद वो हंसी के लिए काफ़ी फेमस है, और एक बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। जिस भी टीम में ये हिस्सा रहते हैं वो ऑलराउंडर की बिल्कुल भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार वो स्कैलक की दिशा में खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन मेट्रो ट्रेन की तरह इस बार गेंद डीप स्कैलक बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। एक और चौका वसीम काश्त के नाम। अब धीरे धीरे वो अर्धशतक के और जी हाँ 43 पर पहुंचे, 22 गेंदों का सामना किया है, और 67 टीम का स्कोर। ये पारी का 9वां ओवर प्रगति पे, यानी इसके बाद 11 ओवर का आना बाकी है, और वो जो 4 विकेट्स आपने गंवाए हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता का कारण, वो खेमे को सता रहा होगा यहाँ पे। इस ओवर में अगली बार था सलीम मीर, किनारा गेंद ने लिया और गेंद चली गई है ठीक हमारे कमेंट्री मंच के नजदीक। विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल करेगी, और वो जो बिल्कुल वो जो नेशनल हाईवे, और कहीं ना कहीं वहीं पे गेंद जाती हुई 4 और रन वसीम काश्त को, और धीरे धीरे वो अर्धशतक के करीब अब जाते हुए। अगर मैं वसीम काश्त की बात करूँ तो जिस प्रकार से वो बल्ला चलाते हैं, यानी बैट स्पीड की अगर बात करें तो जिस प्रकार से वो बैट रफ्तार के साथ तेज़ी से आता है, तो कहीं ना कहीं अगर बाहरी सिरा भी गेंद लेती है तो कुछ इस प्रकार के रन्स मिलते हैं वसीम काश्त को। फिलहाल एक और चौका, और चौके की मदद से आप जाके वो एमआई होकर जिन्हें टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 71 बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और वसीम काश्त अब 43 से बढ़कर 47, हालांकि लेग बाई दिए गए हैं। ये भाई इसका इशारा आता हुआ मुझे लगा था शायद गेंद बल्ले से लगी है। खैर वो लेग बाई के रन जुड़ेंगे यहाँ पे, और अभी भी 7 रन दूर अपने अर्धशतक से। रन जरूरी है यहाँ पे एमआई ओकरा के लिए, रन आने चाहिए, चाहे आपके बल्ले से लग के आए, चाहे आपके पैर से टकराने से क्यों ना आए, रन महत्वपूर्ण है, रन महत्वपूर्ण है। और फ़ोन जो है अपना साइलेंट कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे बैठने वाले हो मेहरबानी करके आप फ़ोन साइलेंट कीजिएगा, बाद में वो दिक्कतें हमें पैदा करती है। एक बार फिर वो पीछे हटे इस बार वसीम काश्त, वो जो विंड के कारण वो जो धूल आंखों की ओर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटे यहाँ पे, और दोबारा से रिलोड करना होगा इस गेंद को, दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे जाना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सलीम मीर की, अब तक 10 रन खर्चे, 1.3 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर वो सीधे बल्ले से मिडान की जानिब से वर्ष मिडान खड़ा किया गया वसीम काश्त के लिए। वो जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे तब तक इत्मीनान के साथ, चहलकदमी के साथ वो सिंगल मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के सारे अब 76 से बढ़कर 77, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, 71 से बढ़कर 72, माफ कीजिएगा बेगा 14, 72 बोर्ड पे सिंगल के कारण 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। सलीम मीर स्वर में अंतिम बार सामना करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज साकिब नज़ीर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल पुलवामा से इस खिलाड़ी का ताल्लुक, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी जाने जाते हैं। ये खिलाड़ी जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जानते हैं, कारनामे काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन आज दरकार है एमआई ओकरा को साकिब नज़ीर की। क्या आज खरा उतरेंगे? इस बार ऑन साइड में सीधे बल्ले से गेंद घास के दाएं जानिब गेंद को निकाला है, और एक मरतबा फिर गेंद जाएगी लगान बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। साकिब के नाम ये पहला चौका, और इस चौके की मदद से ओवर की समाप्ति, यानी 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 80, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अपने उन श्रोताओं को मैं याद दिलाता चलूँ जिन्होंने अभी लेट ट्यून किया जेके क्रिजोन को, कि टॉस जीत के आज बल्लेबाजी कर रही है एमआई ओकरा की टीम, और सलामी जोड़ी की सूरत में आसिम बशीर के साथ साथ समर अमीन आए थे, और दोनों बल्लेबाज चले नहीं।
स्कोर की बात की जाए तो 80 रन बोर्ड पे, 76 76 फॉर द लॉस ऑफ 4। हालांकि सलामी जोड़ी आज चली नहीं, हल्के वसीम काशरू का बल्ला आज बोला है। वसीम काशरू का आज बल्ला कुछ अलग ही कहानी दर्शाता हुआ, शायद आज तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है और बखूबी जानते हैं कि सामने जो कश्मीर किंग्स की टीम है और वो बल्लेबाजी में वो गहराई है उस टीम के अंदर, और रन ज़रूरी होने चाहिए बोर्ड पे अगर कुछ गेंदबाजों के लिए रखना है। इस बार वो शॉर्ट आर्म पुल किया था, शॉर्ट आर्म जैब, लेकिन वो डीप मिड विकेट पे जैक लोन तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और कुछ खिलाड़ी यहाँ पे वो मास्क पहनते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद वो जो विंड के कारण, वो जो धूल के कारण यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसमें जैक लोन भी, उसमें उमैस सिद्धू भी, और जैक के साथ साथ उमैस जो है अपने सेहत का ख्याल रखते हुए इस बार वो गेंद को उड़ाया है, नीचे खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरेगी, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, जी हाँ। और जब तक कि गेंद को उठाकर सलीम मीर दूर से आते तब तक एक बार फिर वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और आप जाके साकिब मीर की मैं बात करूँ तो अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक अच्छा ओवर रहा था पहला, और इस ओवर की कहानी बयान की जाए तो अब तक 3 रन खर्चे केवल 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाजी वाली टीम पे प्रेशर डाल रहे हो, और जितना प्रेशर यहाँ पे आप बल्लेबाजी वाली टीम पे डालोगे, जितने आप रनों पे अंकुश लगाओगे, तो कहीं ना कहीं विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएंगे। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं, इस बार एक मरतबा फिर बोल्ड हो गए, वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश और गेंद सीधे बल्ले को चकाती हुई ऑफ स्टंप उखाड़ के चली गई है। वसीम काशरू 45 पे क्लीन बोल्ड बाय साकिब मीर। साकिब को मिली है पहली और टीम को मिली है 5वीं, यानी आधी टीम डगआउट में अब वापस जा चुकी है। वो एक बार फिर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, बार बार उस दिशा में वो रन बटोरे जरूर थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वो खींच के खेला हुआ स्ट्रोक वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद जो है वो फर्नीचर तोड़ के गई है यहाँ पे वसीम काशरू का। 45 रन, अच्छी पारी खेल के वापस गए हैं डगआउट में, और आप जाके नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। वसीम रजा आए हैं यहाँ पे, और वसीम रजा की बात की जाए तो बिल्कुल एक्स रांझी क्रिकेटर, वसीम राजा की बात करें तो बिल्कुल वो एक्स रांझी क्रिकेटर, वो अनुभव उस खिलाड़ी के पास, लेकिन आज वो अनुभव दिखाना होगा। आज जब गेंदबाजी करने के लिए आपको आना है तो कहीं ना कहीं पहले वो गेंदबाजी करने के लिए आपको कुछ करना होगा, यहाँ पे वो रन बोर्ड पे बनाने होंगे आपको, तब जाके आपके वो 4 ओवर वो देखने लायक फिर होंगे। खैर, वसीम रजा किस प्रकार की आप बल्लेबाजी करेंगे, साकिब नज़ीर आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं डोमिनेट किया है कश्मीर किंग्स ने पूरी तरह से इस मुकाबले में हैवी, और पूरी तरह से यूं कहा जाए वो ड्राइविंग सीट पे वो कश्मीर किंग्स की टीम आपको नजर आएगी। आज बल्लेबाजी में ताजमुल बाबा को भी ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं वो उस पारी की शुरुआत करने के लिए ताजमुल बाबा आते हैं, और आज उसकी भी बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा। खैर, यहाँ से अब साकिब मीर जिन्होंने अब तक एक अच्छी गेंदबाजी की थी, लगातार वो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर डालने में कामयाब रहे थे, शायद उसका लाभ मिलता हुआ यहाँ पे 9 गेंदें अब तक साकिब मीर ने की है, मात्र 3 सिंगल्स साकिब मीर की गेंदबाजी पे, और उसके साथ साथ वो बहुमूली विकेट, वो वसीम काशरू की एक बड़ी विकेट यहाँ पे हासिल करने में कामयाब। सकलैन मुश्ताक के साथ साथ आरिज आसिफ जो है, और उसके साथ साथ बाबू शफी लगातार मैं यहाँ पे एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। इस बार पहली गेंद पैड पे लगी है, बाल बाल बचे यहाँ पे, वो कलाई के सारे वो स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को धकेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए। शायद गेंद पड़ने के बाद इस बार स्किड होकर निकली है, तेज़ी से निकली है, शायद इसके कारण बिल्कुल वसीम रजा जो है पूरी तरह से गेंद को भाप नहीं पाए। और खैर, अभी भी क्रीज पे मौजूद है, चिंता का कोई कारण नहीं वसीम रजा के फैंस के लिए, क्योंकि अभी भी बने हुए बल्लेबाजी करे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर किनारा लिया, और यहाँ पे उंगली हवा में, क्या लाजवाब ओवर कटा है। वसीम रजा आए, वसीम रजा चले गए, और कुल मिला के यही कहा जाएगा, अभी ना जाओ छोड़ के, जी अभी भरा नहीं। ये मैं नहीं, ये वसीम रजा के फैंस शायद ये आवाज़ लगा रहे होंगे, लेकिन साकिब मीर के क्या कहने, क्या लाजवाब गेंदबाजी। पहले वसीम काशरू को चलता किया, और अब जाके वो गोल्डन डक पे वापस भेजा है डगआउट में। एक्स रांझी क्रिकेटर, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को वसीम रजा भी वापस जाएंगे, यानी ये 6वीं सफलता मिली है कश्मीर किंग्स को, और ये 6वां झटका लगा है यहाँ पे MI ओकरा की टीम को। वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, वो फैसला फिलहाल उनके हक में यहाँ पे काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है।
78 बोर्ड पे 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, 78 फॉर द लॉस ऑफ 6। फिलहाल 78 बोर्ड पे और साथ साथ वो 6 खिलाड़ी गंवाया टीम ने। साकिब मीर क्या लाजवाब स्पेल, क्या बेहतरीन स्पेल यहाँ पे डालते हुए अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं शायद वो जो उम्मीद कप्तान के साथ साथ कश्मीर किंग्स के फैंस को साकिब पे थी, शायद उन उम्मीदों पे आज खरा उतरते हुए डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में आज वो कारनामा अपनी टीम के लिए करते हुए, वो कारनामा जिस कारनामे के लिए उनके चाहने वाले लगातार इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे शिविर सलीम भी बिल्कुल थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल न जाने वो शिविर सलीम कहाँ गए हैं। जहाँ भी गए होंगे शायद खैर वो एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ भी हो शिविर, आप आइए और आपका ब्रदर जो है आपको बुला रहा है, थोड़ा यहाँ पे आप समय बिताने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। इस साकिब मीर स्वर में अगली बार और एक बार फिर वही गेंद, उसी प्रकार की गेंद। अपील तो ज़ोरदार हो रही है, लेकिन शायद बखूबी जानते हैं साकिब मीर गेंद और बल्ले में वो संपर्क नहीं, वो गेंद और बल्ले में बिल्कुल काफ़ी दूरी, और इसके कारण वो डॉट गेंद यहाँ पे एक सफल ओवर यहाँ पे साकिब मीर का समाप्त। साकिब ने 2 ओवर डाले, 3 रन दिए, 2 विकेट अपने नाम। वसीम काश्त और वसीम रजा की विकेट, यानी कुल मिला के 2 वसीम को चलता किया है साकिब मीर ने। साकिब नज़ीर के साथ साथ मुज़म्मिल फ़ैरोज़। अब मुज़म्मिल फ़ैरोज़ की बात की जाए तो निगाह इस खिलाड़ी पे रहने वाली है, यानी ये जोड़ी की बात की जाए तो इस जोड़ी पे काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा। अगर एम आई ओखरा बिल्कुल एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना चाहती है, या यूँ कहा जाए अगर वो पूरे 20 ओवर खेलना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एक साझेदारी की दरकार, एक पार्टनरशिप बनानी होगी, और जिसमें कि साकिब नज़ीर का एक बहुत बड़ा रोल आज रहने वाला है। क्या साकिब नज़ीर यहाँ पे अपने जो स्वाभाविक खेल है साकिब नज़ीर का, वो ज़्यादातर बिल्कुल बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, क्या यहाँ से वो स्वाभाविक खेल आज तब्दीली उसमें देखने को मिलेगी? क्या यहाँ पे वो सिंगल्स डबल्स पे निर्भर है कि वो साझेदारी को बढ़ाने का काम करेंगे? क्या वो साझेदारी बनाने में कामयाब रहेंगे? खैर ये आने वाला समय बता सकता है। और फिलहाल एक बार फिर सलीम के हाथ में गेंद है, और सलीम की बात की जाए तो अपने कोटे का वो तीसरा, और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो फील्डिंग में लगातार वो एडजस्टमेंट। और अभी भी वो गली पे एक खिलाड़ी यानी जैक लोन आपको नजर आएंगे, वो डीप थर्ड मैन पे उमैस से, तो वो बैकवर्ड पॉइंट पे बिल्कुल साकिब मीर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कवर्स पे तैनात किया गया है शायद जुनैद लारा को। जी हाँ, जुनैद मुश्ताक मुझे वहाँ पे नजर आ रहे हैं, और मिडाफ पे खुद इश्तियाक रसूल, और इसी फील्डिंग के साथ गेंदबाजी की तैयारी सलीम मीर। सलीम शरीर की ओर गेंद आती हुई, वो आगे आए थे रन लेने के लिए, डायरेक्ट ट्रैवल कर सकती है, लेकिन शायद वो कंट्रोल वहाँ पे कंट्रोल में दिखे वो खिलाड़ी, या यूं कहा जाए वो धूल के कारण वो स्टम्प्स दिखे नहीं। खैर यहाँ पे भाग्यशाली मैं मानता हूँ मुज़म्मिल फ़ैरोज़ को अभी भी क्रीज पे मौजूद है। मुज़म्मिल फ़ैरोज़ आगे आए थे रन लेने के लिए, उतावले हो रहे थे, लेकिन साकिब का एक अच्छा फैसला यहाँ पे रन आउट के जरिए शायद एम आई ओखरा यहाँ पे और एक विकेट नहीं गंवाना चाहेगी। एक साझेदारी की दरकार है, और इस गेंद के बाद ऑन साइड की फील्डिंग पे चर्चा जरूर करना चाहेंगे। सलीम की ये गेंद इस बार पुल किया कंट्रोल में, एक टप्पे के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन साकिब के नाम। ये बल्लेबाज, इस बल्लेबाज की बिल्कुल खुसूसियत ये है कि जब जब ये मौका मिलेगा बड़े स्ट्रोक्स का, ये पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाज की ताकत है, बड़े स्ट्रोक्स शायद इसकी फितरत में। और आज बिल्कुल कुछ अलग करना होगा, वो सिंगल्स वो डबल्स लेने होंगे, वो इंतज़ार करना होगा उस प्रकार की गेंद का, जब आप वो हाथ खोलने का मौका आपको मिलेगा। एक बार फिर वो हाथ खोलने का मौका, जैक के पास गेंद गई थी, और यहाँ पे चोटिल ऐसा लग रहा है हुए है, गेंद वो बाजू पे लगी है। खैर बिल्कुल एक मुश्किल कैच माना जाएगा, वो आगे गिरता हुआ नीचे डिप होता हुआ कैच अमूमन खिलाड़ी के लिए मुश्किल ही रहता है। खैर वो फील्डिंग करने में तो कामयाब रहे, और आप जाके वो उमर वारसन बिल्कुल जैक के पास जा रहे हैं कि शायद कान में ये बताएंगे कि जैक उतनी तेज से गेंद लगी नहीं जितना आप वो रिएक्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से यही बताने वाले होंगे, क्योंकि मैं इन खिलाड़ियों को बखूबी जानता हूँ, आपस की जो इनकी वो कनेक्शन मैं उनको बखूबी जानता हूँ, शायद वही बताते हुए, और वो जो मुस्कुराहट शायद यही इशारा करती हुई कि यही बात वहाँ पे की गई है। खैर दोबारा से अब सलीम के ऊपर फोकस करने की कोशिश, सलीम लाजवाब स्पेल डालते हुए, लेकिन क्या लाजवाब स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, 10 आउट ऑफ 10 शॉट ऑफ द मैच फॉर मी सो फार। अगर मैं इस स्ट्रोक की बात करूं, वो शॉट ऑफ बाउंसर, वो कंट्रोल में जिस प्रकार से वो स्ट्रोक लिया था, निगाह पूरी तरह से गेंद के ऊपर, और ये दर्शाता है एज अ बल्लेबाज जब आप अंत तक गेंद को देखने में कामयाब रहते हो तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रोक्स आपके बल्ले से लगते हुए नजर आएंगे। तो एक बेहतरीन चौका शॉट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से फिलहाल जीके क्रिजोन के हिसाब से। एक बार फिर उसी अंदाज में ताजमुल बाबा के सर के ऊपर से 6 रन,
फाइन लेग के ऊपर से। हालांकि जो फाइन लेग का खिलाड़ी है, मैं अपने श्रोताओं को ये बताता चलूं, अगर वो थोड़े पीछे रहते तो शायद कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन वो तजम्मुल की अपनी सोच और वही दर्शाते हुए जुनैद लारा, जैकलोन और इश्तियाक रसूल कि भाई साहब वो जो बाउंड्री पे डीप पे आपको रखा गया है, आपको तो आगे तो हमने बुलाया नहीं है, वो 10 कम से कम 10-15 फुट आगे थे और गेंद जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट वो फ्लैट छक्का माना जाएगा। फिलहाल 2 गेंदों पे 10 रन। मुज़म्मिल फैरोज क्षमता है इस बल्लेबाज के अंदर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वो कलाइयों को मोड़ते हुए वो लेट कट के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे, शायद वो दिशा देना चाहते थे डीप थर्ड मैन की जगह, लेकिन वहां पे गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और डार्ट गेंद के साथ 11 ओवर का खेल मुकम्मल। 11 के बाद 83, 6 खिलाड़ी के नुकसान 93। 93 फॉर द लॉस ऑफ 6। और श्रोताओं के लिए सवाल, क्या एमआई ओकरा यहाँ पे पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी? क्या पूरे 20 ओवर जो है आज खेले जाएंगे एमआई ओकरा के जानिब से? खैर ये सवाल जो है हैशटैग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे तो कहीं ना कहीं हैशटैग वाई, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज ऑल आउट होगी बिल्कुल वो पूरे ओवर खेले बगैर, तो वह हैशटैग एन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आसिम बशीर लोन का ये मानना है कि पूरे 20 ओवर खेल पाएगी आज एमआई ओकरा। फिलहाल आपकी जो प्रेडिक्शन है उसको यहाँ पे स्वीकार किया गया, वो काउंट किया गया। साकिब मीर अपने कोटे का तीसरा। और साकिब की बात की जाए तो कहानी आज इस गेंदबाज की वो नेक्स्ट लेवल पे आज रही है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, हवा में स्ट्रोक, विकेट कीपर के साथ साथ सलीम मीर गेंद तक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वो बीच में गेंद गिरी। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ अब जाके साकिब आपके मुज़म्मिल फैरोज स्ट्राइक पे रहने वाले। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 4 रन खर्चे अगर मैं बात करूं यहाँ से साकिब मीर ने। और आज ड्रीम स्पेल मेरे ख्याल से अपना डाल रहे हैं दुरुशाबाद के इस खूबसूरत मैदान में, जहां पे वो सेमीफाइनल सेकंड टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं एमआई ओकरा। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश की थी, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर वो पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद उस प्रकार से उछली नहीं। वो उछाल के कारण शायद गेंद और बल्ले में वो संपर्क नहीं और गेंद पीछे मोहम्मद उमर के दस्तानों में। और अयान का ये मानना है कि 20 ओवर तो आज खेल नहीं पाएगी एमआई ओकरा की टीम। फिलहाल इस बार वो जगह मिली हाथ खोलने का, और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। वो पॉइंट पे खिलाड़ी आपने तैनात किया था जरूर, लेकिन उसके दाएं जानिब हल्की हिलने का मौका यहाँ पे क्षेत्ररक्षण के पास नहीं। और मुज़म्मिल फैरोज की बात की जाए तो वो कहा जाता है ना, जब आपके पास वो प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हटाने का एक बेहतरीन जरिया, और उसी का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो तेज़ तरीन रन बनाने की कोशिश, शायद इसके कारण वो जो प्रेशर है शायद उल्टा आ सकता है बिल्कुल वो कश्मीर किंग्स के पास। लेकिन अगर मैं क्रिकेट की नज़रिए से बात करूं, अगर मैं इस मुकाबले को मद्देनज़र रखते हुए बात करूं, तो कश्मीर किंग्स का पलड़ा आपको भारी नज़र आएगा, क्योंकि वो बल्लेबाजी में वो डेप्थ आपको नज़र आएगी, वो गहराई आपको नज़र आएगी, वो पिच हिंटर्स आपको नज़र आएंगे। हालांकि जैक लोन को भी ऐड किया था, जमुल बाबा नज़र आएंगे, जुनैद मुश्ताक की बात करूँ, उमैद सिद्धू या खुद नागों के नाग महानाग आपको नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में कहीं वो 10वें नंबर तक बल्लेबाजी आपको नजर आएगी। लेकिन इस बार एक बार फिर वो लाजवाब तरीके से खींच के खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वो इंतजार किया, वो शॉर्ट ऑफ बाउंसर करने की कोशिश, लेकिन गेंद उस प्रकार से उछली नहीं। और यूँ कहा जाए वो थाई पैड के करीब वो गेंद आती हुई सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर खूबसूरत अंदाज में डीप मेडिकल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए ट्रैवल करवाया इस बार। और मुज़म्मिल 18 पर पहुंचे, अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छे 5-2 इंटेंट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, 5-2 इंटेंट अपना दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 102 अब टीम का स्कोर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 6 आफ्टर 11.4 ओवर्स। साकिब इस ओवर में महंगे साबित होते हुए, इस ओवर में रन आए हैं मुज़म्मिल के बल्ले से एक बार फिर, और उसी दिशा में गेंद, एक बार फिर वही लाइन और लेग थी यहाँ पे साकिब की, लेकिन इस बार वो बैक फुट पंच करना चाहते थे। गेंद की लाइन को इस बार पूरी तरह से मिस कर गए, हालांकि कोई नुकसान नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बट उबैद बिल्कुल वो 20 ओवर नहीं खेल पाएंगे। और मीर जुबे ये मुंबई के लिए प्यार, उसके साथ साथ रतर मुंतजिर द वेरियर कप्तान। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोहम्मद उमर, ही इज द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कश्मीर किंग्स। और इस बार माशाल्लाह क्या बेहतरीन स्ट्रोक, वो पीछे हटकर वो नज़ाकत दिखाई इस बार बल्लेबाज ने।
ऐसा लगा कि वो बिल्कुल वो विराट कोहली का अंदाज दिखाते हुए वो पीछे जाकर मात्र गेंद को वो टक जैसा वो दिशा देना और सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बुलाना। और सिंगल के साथ हालांकि स्ट्राइक दोबारा से मुजम्मिल फैरोज के पास रहेगी क्योंकि ये अंतिम गेंद थी इस ओवर की। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 103 फॉर द लॉस ऑफ 6, यानी 4 विकेट अभी भी आपके हाथ में है। 8 ओवर्स का खेल बचा है और अगले कुछ ओवर्स के लिए बिल्कुल शबीर सलीम को मैं दावत देना चाहूँगा। शबीर, दिस इज माइक्रोफोन एंड गो ऑन। शुक्रिया इमो भाई। अभी स्कोर जो है वो बोर्ड पे 103 है और 6 खिलाड़ी खोया है टीम MI ईगल्स ने। साकिब नज़ीर नॉट आउट बल्लेबाज हैं 14 रन पे और मुजम्मिल फैरोज़ है 19 रन पे। 9 गेंदें खेली मुजम्मिल फैरोज़ ने, 19 बना के वो नॉट आउट है। अब जाके आने वाले जो ओवर्स है 8 ओवर बाकी हैं तो कितना रन बना पाएगी टीम MI ईगल्स आकुरा की। अभी दबाव में टीम बहुत ज़्यादा है और इन दो बल्लेबाजों की बल्लेबाजी जो है ना वो काम कर सकती है दबाव में निकालने की। हालांकि साकिब नज़ीर जो है ना एक तगड़े बल्लेबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, उनमें क्षमता है टीम को दबाव से निकालने की। और अब क्या होगा आने वाले ओवर्स में ये देखने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ शेयर करने की भी कोशिश। इस बार मारना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के ऊपर, विकेट कीपर के पास। काफ़ी कम फैसला रहा था विकेट और गेंद के बीच और नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। नो बॉल का भी इशारा है। फ्री हिट मिलेगी यहाँ बल्लेबाज को। साकिब नज़ीर को मिली है फ्री हिट। 3 खिलाड़ी अंदर थे 30 यार्ड के, जबकि 4 खिलाड़ियों को आपको रखना होगा। तो फ्री हिट का सामना आप करेंगे साकिब नज़ीर। साकिब नज़ीर जानते हैं कि फ्री हिट का फ़ायदा किस तरह उठाना चाहते हैं, तो वो जो है ना एक बड़े स्ट्रोक के लिए साकिब नहीं है, चलिए मुजम्मिल फैरोज़ हैं। मुजम्मिल फैरोज़ के पास मौका फ्री हिट को बाहर पहुंचाने का। मुजम्मिल फैरोज़ ने अभी तक 19 रन पे बनाए, 10 गेंदें खेली, 3 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। 190 की स्ट्राइक रेट। अब जाके स्ट्राइक रेट को और आगे बढ़ाने की जो है ना वो बिल्कुल उनके पास मौका है। फ्री हिट सामना करेंगे मुजम्मिल फैरोज़। बहुत बाहर गेंद ऑफ स्टंप से। इस बार वाइड बॉल और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। इश्तियाक रसूल है गेंदबाज। आज बहुत महंगे रहे हैं मेरे ख्याल से। 42 रन दिए हैं 3 ओवरों का जो कोटा किया उन्होंने अभी तक इश्तियाक नाग ने। 14 रन खर्च किए हैं 3 ओवरों में। और इस बार भी घूम के लिया स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री से कोसों दूर गेंद। तारामंडल में एक और छक्का जड़ दिया है मुजम्मिल फैरोज़ ने। उनका ये दूसरा छक्का है। टीम का स्कोर 1-1-1 for 6। नेल्सन बोर्ड पे 13वां ओवर इनिंग का शुरू हुआ है। करंट रन रेट जो है ज़्यादा कम नहीं है, 9 से ऊपर है, लेकिन यहाँ जो चिंता का विषय है जो है वो है विकेट ज़्यादा गंवाए हैं टीम ने। 4 विकेटें हाथ में हैं और अभी ओवर जो है 8 ऑलमोस्ट बाकी हैं। और यहाँ एक पूरे ओवर अगर खेल पाएगी टीम तो स्कोर फिर भी बहुत बढ़िया बनेगा टीम के लिए। एक काम यहाँ पे करना है कि पूरे ओवर्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को, तभी स्कोर जो है 180-190 तक जा सकता है। चलिए मोबाइल वो रिमूव हो गया डिवाइस। 111 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। गेंदबाज जो है वो इश्तियाक नाग हैं। इश्तियाक नाग के कोटे का ये 4वां ओवर। सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 1 पे मुझे याद आता है नाम इश्तियाक रसूल का। और उसके बाद एक और खिलाड़ी इसी टीम का हिस्सा है जैक लोन, वो भी एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी ये 2 है कश्मीर वैली में। इस बार गेंद को घसीट के लिए सुके लेग की ओर और 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर 1-1-2 for 6। 13वां ओवर जारी है। मुजम्मिल फैरोज़ 25 पे नॉट आउट, साकिब नज़ीर 14 पे नॉट आउट और दोनों ने 12-12 गेंदें खेली अभी तक। इश्तियाक रसूल चले गेंद की इस बार। इश्तियाक रसूल की गेंद को बैक फुट पे ऑन साइड में मोड़ दिया कलाइयों के सवारे 1 रन के लिए। 1 रन के साथ 1-1-3 113 6 खिलाड़ी आउट। MI आकुरा की टीम का स्कोर 112 है और 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए। इनिंग का ये 13वां ओवर है। आने वाले इसके बाद 7 ओवर बचे हैं, लेकिन आपको अगर पूरे ओवर पकड़ पाएंगे तो फिर रन जो है ना वो अच्छे बनेंगे बोर्ड पे। शानदार कट शॉट, रोकना नामुमकिन जैक लोन के लिए भी और एक और खिलाड़ी टीम में था सलीम मीर, उनके लिए भी। उनके बीच में गेंद बाइसेक्ट होती हुई 4 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 के साथ 116 1-1-6 for 6 116 रन स्कोर। 6 खिलाड़ी आउट। 13वां ओवर जारी इनका। और लीजिए शबीर भाई, इसके साथ साथ इश्तियाक रसूल अर्धशतक, हालांकि आज किसी बल्लेबाज का मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन श्रोताओं के लिए ये कहानी, ये स्कोर कार्ड जो है स्क्रीन पे, वो इश्तियाक रसूल ने आज गेंदबाजी में अपना अर्धशतक मुकम्मल किया है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है।
तो 54 रन दिए हैं अभी तक। इश्तियाक रसूल ने अपने चौथे ओवर का खेल वो चौथे ओवर का वो गेंदबाजी का कर्म जारी रखे हुए हैं। तो एक बार फिर डॉट डिलीवरी, स्कोर 117 फॉर 6। 13वां ओवर जारी इनिंग्स का। मुज़म्मिल फ़ैरोज़ 31 पे 14 गेंदें खेली हैं और मुज़म्मिल फ़ैरोज़ में भी बहुत बढ़िया टैलेंट नज़र आ रहा है। पहली बार देख रहा हूँ खिलाड़ी को और बहुत बढ़िया यहाँ पे उनके पास शॉट सिलेक्शन है। शॉट जो खेलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ पोजीशन में आते हैं। तो इस खिलाड़ी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो शॉट जो पुल करते हैं, जो कट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये दोनों शॉट है उनके पास। और यहाँ जब तक मुज़म्मिल फ़ैरोज़ और साकिब नज़ीर की जोड़ी है तो यहाँ मेरे ख्याल से स्कोर एक बड़ा अच्छा स्कोर बनने की मुझे तवक्का है। इश्तियाक रसूल वो गेंद करेंगे इस ओवर में 5वीं मरतबा। सामना करने के लिए उनका मुज़म्मिल फ़ैरोज़ तैयार। 31 पे बल्लेबाज नॉट आउट, 4 चौके जड़े हैं, 2 छक्के भी लगाए अपने 31 रनों में और अब वो सामना करेंगे इश्तियाक रसूल की गेंद का। इश्तियाक रसूल हमसे दूर भागते हुए सामना करने के लिए तैयार हैं। इश्तियाक रसूल का मुज़म्मिल फ़ैरोज़। करंट रन रेट 9.24 हैं और इसी हिसाब से चलेंगे तो फिर 185 का स्कोर छोड़ेगी टीम। इश्तियाक रसूल सामने है मुज़म्मिल फ़ैरोज़। इस बार आगे आते हुए गेंद को खेले हैं ऑफ साइड में, खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन बनने का मौका नहीं। स्कोर 113, 6 खिलाड़ी आउट। शुक्रिया शबीर, शुक्रिया शबीर करना चाहेंगे आपका। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 13 ओवर के बाद अब जाके वो टीम का स्कोर 113 फॉर द लॉस ऑफ 6। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुज़म्मिल फ़ैरोज़ वो बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम की और कहीं ना कहीं वो दरकार है इस प्रकार की बल्लेबाजी की। और साकिब नज़ीर यहाँ पे साथ देते हुए, साकिब नज़ीर फिलहाल 15 रन बनाकर 13 गेंदों पे। और मुज़म्मिल फ़ैरोज़ की बात की जाए 15 गेंदों पे 30 रन, यानी 200 की स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज के पास अभी मौजूद। और इश्तियाक रसूल ने अपना कोटा मुकम्मल किया। वो आसिम बशीर की विकेट, अगर उस विकेट को छोड़ा जाए और गेंदबाजी आज उस प्रकार की नहीं रही है जिस प्रकार के लिए जाने जाते हैं इश्तियाक रसूल। वालेकुम सलाम, कैसर करना चाहेंगे आपका। और पनन कशीर वो कहाँ है? बिल्कुल अगर मैं बात तो जितने भी भाई यहाँ पे बैठे, मेहरबानी करके आप इधर से हटिए। बार बार मुझे आपको बोलना पड़ रहा है यार। खैर छोड़िए, ये बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की बातें होती रहती है। खैर जाने दे इसको। शबीर के साथ यहाँ पे वो मोए मोए मूवमेंट मुझे ऐसा लग रहा है वो हुआ है। खैर वो मोए मोए मूवमेंट आज बिल्कुल किस टीम के साथ होने वाला है वो अंत में पता चलेगा। फिलहाल ये दूसरा सेमीफाइनल डूरू शाहबाद बिग बैश एशियन सेकंड का ये दूसरा सेमीफाइनल। और दानियाल स्पोर्ट्स सागा हमारे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। 4 ओवर्स में 54 रन इश्तियाक रसूल ने। शबीर वो मुझे वो गेंदबाजी का विश्लेषण ज़रा वो खोल के देखिएगा, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा किस किस गेंदबाज को यहाँ पे चयन किया है और किस किस गेंदबाज ने कितने ओवर डाले और कितने विकेट्स अपने नाम हासिल किए हैं। और वो बल्लेबाजी का भी बिल्कुल मुझे बता के दीजिएगा ताकि मैं अपने श्रोताओं को बिल्कुल विस्तार से वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले गेंदबाज की ओर जाते हैं और सबसे पहला नाम इश्तियाक रसूल जो अभी भी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 4 ओवर कोई मीडियम नहीं, 54 रन 1 विकेट, 13 की अवसर से आज रन खर्चे है। और शायद शबीर क्या बेहतरीन स्पेल डाला है आज। 3 ओवर कोई मीडियम नहीं, 16 रन खर्चे और 2 विकेट्स अपने नाम। और सलीम मीर की बात की जाए तो सलीम मीर ने 3 ओवर में कोई मीडियम नहीं, 30 रन खर्चे और 1 विकेट अपने नाम। साकिब मीर 3 ओवर 13 रन, पिक ऑफ द बॉलर्स। बिल्कुल सलीम साकिब मीर को बिल्कुल मैं मानता हूँ। 3 ओवर में कोई मीडियम नहीं, 13 खर्चे, 2 विकेट्स, 4.33 की औसत से रन खर्चे। एंड वेलकम टू द कमेंट्री मैच मिस्टर लाल मोहम्मद गनाई, द स्पोर्ट्स एनालिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है लाल सर से। लाल, आज लाल की तरह आप चमक रहे हो, क्या राज इसके पीछे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बिल्कुल लोगों की दुआओं का असर है तो जी रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपका पेज जो कि क्रिकेट जोन की बात करूँगा, कश्मीर स्पोर्ट्स की बात करूँगा, दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की कर रही है तो मेरे पास अल्फाज नहीं किस तरह में आप लोगों का ये लोगों को आप घर बैठे जो दे रहे हैं ना मैच का हाल, तो ठंड में घर में चाय पी रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, मैच का आनंद लेते हैं तो आप लोगों का उन्हें आभारी रहना चाहिए, आप लोगों का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आपने इस बड़े मंच पर इस बड़े मैच का ये लाइव दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी अगर मैं आपकी कमेंट्री की बात करूँगा, ज़बरदस्त कमेंट्री आप दे रहे हैं और ओवरऑल दिन में भी काम करते हो, शाम को इमू की बात मन की बात इमू के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया लाल। फिलहाल आपके साथ वो विस्तार से बात ज़रूर करना चाहेंगे, इस मुकाबले के बारे में चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे। क्या बिल्कुल घटा है अब तक इस मुकाबले में